Hey guys, welcome back. So this is our day 12 of 50-day DSA in C++ by Logic and Learn. Okay, and today's topic is C++ STL. Okay, we have first of all understand what is STL. STL. STL stand for Standard Template Library. ठीक है, तो एसटीएल समझ आया। एसटीएल क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो हमें सी प्लस प्लस में इनबिल्ट मिलता है, जिससे अपना जो ये तो कोडिंग एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक तुम्हें बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना है, तुम्हारे पास इनबिल्ट बहुत कुछ ऐसे मिलेगा जो तुम सिर्फ एक वर्ड में यूज करो, मतलब छोटा एक लाइन में तुम्हारा कोड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम इसका टाइप की बात करें, इसका समझते हैं सबसे पहले। लाइक या अब चलो क्या है, अगर एचटीएल में बात करें तो एक होता है, जैसे एचटीएल में बात करते हैं दो चीजें पढ़ना है हमें। एक तो हमें पढ़ना है कंटेनर, सेकंड पढ़ना है एल्गोरिदम। ठीक है, इसको दो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक कंटेनर पढ़ना है, सेकंड एल्गोरिदम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कंटेनर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कंटेनर पढ़ेंगे। कंटेनर क्या होता है? फोर टाइप्स का। कंटेनर का कितना टाइप है? फोर। ये देखते हैं। एक होता है सीक्वेंस कंटेनर। ठीक है, एक होता है कंटेनर अडेप्टर। अडेप्टर, ओके। नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएटिव। कंटेनर। नेक्स्ट क्या है अपने पास? लास्ट है अपने पास अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव। ठीक है, ये चार टाइप है अपने। क्या समझ आया? एचटीएल है अपने पास। एचटीएल के बाद दो पार्ट है, कंटेनर और एल्गोरिदम। कंटेनर में फिर अपने पास चार पार्ट है, सीक्वेंस, अडेप्टर, एसोसिएटिव, अनऑर्डर एसोसिएटिव। ठीक है, अब इनका देखते हैं एक एक करके। अगर सीक्वेंस की बात करें, देखो ये इतना ध्यान नहीं रखना तुम्हें, इसका जो फंक्शन में बताऊंगा मेन वो तुम्हें ध्यान रखना। वैसे तो हम बहुत कुछ यूज कर चुके हैं, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है अपना जो है सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या काम आता है? स्टोर करने का। इसमें एरे आ गया एक, सेकेंड वेक्टर ले लो, और है अपने पास डी क्यू। ठीक है, डी क्यू क्या होता है मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। एक लिस्ट है, एक अपने पास है फॉरवर्ड लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इसमें कंटेनर एडेप्टर में। ठीक है, इसमें अपने को पढ़ना स्टैक, क्यूब, और क्या बोल एक देखेंगे हम प्रायोरिटी क्यूब। सबके बारे में आगे देखें इन डेप्थ। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएटिव में, लाइक सेट, मैप एंड मल्टी सेट। सेकेंड मल्टी सेट एंड मल्टी मैप। ये हो गया। नेक्स्ट है अपने पास अनऑर्डर में, तो अनऑर्डर सेट हो गया। ठीक है, अनऑर्डर सेट, अनऑर्डर मैप बोल सकते हैं, अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर मल्टी सेट, मल्टी सेट। नेक्स्ट है अनऑर्डर मल्टी मैप। ठीक है, तो ये चार टाइप है अपने पास। क्या क्या समझ आया अगर हम देखें ऐसे? क्या है ये? अपना एक एस टी एल। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी एस टी एल पढ़ रहे हैं। एस टी एल का कितना टाइप? दो टाइप, एक कंटेनर, दूसरा एल्गोरिदम। ठीक है, कंटेनर का फिर चार टाइप होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, कंटेनर एडेप्टर होता है, एसोसिएटिव होता है, अनऑर्डर एसोसिएटिव होता है। ठीक है,
उसके तो अगर सीक्वेंस का बात करें, सीक्वेंस में क्या क्या है, एरे है, वेक्टर है, डीक्यू है, लिस्ट है, फॉरवर्ड लिस्ट है। कंटेनर में क्या है, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएटिव में सेट है, मैप है, मल्टी सेट है, मल्टी मैप है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अनऑर्डर सेट, अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर मल्टी सेट, अनऑर्डर मल्टी मैप। ठीक है, ये हो गया। एक और है अपने पास एल्गोरिदम, देखते हैं एल्गोरिदम में क्या क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम लाइक मान लो बाइनरी सर्च, जो हम बाइनरी सर्च का कोड इतना लिखते हैं बड़ा करके, वो नहीं लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। सेकंड है अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर या अपर बाउंड, ये हो गया। नेक्स्ट है अपने पास मिन मैक्स निकालना, मिन या मैक्स, ये सब हम सब यूज कर चुके हैं, शॉर्ट यूज कर चुके हैं, रिवर्स यूज कर चुके हैं, रोटेट। ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीज हम जो पहले यूज करते थे। देखो बाइनरी सर्च अभी तक नहीं यूज किए थे बस। ठीक है। क्या था अपने पास, बाइनरी सर्च हम यूज नहीं किए थे ऐसे इनबिल्ट वाला। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे। लोअर बाउंड अपर बाउंड शायद हम एक क्वेश्चन में किए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मीन मैक्स, मीन मैक्स तो हम बहुत बार यूज किए हैं, शॉर्ट भी यूज किए हैं इनबिल्ट वाला, रिवर्स भी किए हैं, रोटेट नहीं किए, ये मैं करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है। और अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देखो, एरे पढ़ चुके हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। लिस्ट तो अभी नहीं पढ़े, डीक्यू भी नहीं पढ़े, फॉरवर्ड लिस्ट भी नहीं पढ़े, तो ये तीन तो नहीं पढ़े। इसका तीनों नहीं पढ़े, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सेट मैप, मल्टी मैप, मल्टी सेट भी नहीं पढ़े, अनऑर्डर में भी कुछ नहीं पढ़े। तो अभी हम पढ़े सिर्फ एरे और वेक्टर। तो अभी ये टाइम तो नहीं था करने का, लेकिन अभी हम बता देते हैं तुम्हें, और जहाँ जहाँ यूज आएगा तुम खुद कर लोगे। ठीक है। अभी के लिए मुझे लगा थोड़ा एरे और वेक्टर में ऐसा यूज हो जाए कि हमारे पास है, समझ में आया कि हम सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो कुछ फायदा होना चाहिए इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, अगर देखो अगर तुम्हें अभी एरे वेक्टर तो समझ आ जाएगा। इसके बाद अगर समझ नहीं आता ये सब, तो तुम अभी के लिए इसे स्किप कर सकते हो इस लेक्चर को। ठीक है। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लेना आकर। ठीक है। और इसमें तो ये तो काम आएगा, अभी से ही काम आएगा, हर जगह ही काम आएगा। ठीक है, ये तो पढ़ना होगा, हमें इस पर ध्यान देंगे और कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सारा ही। ठीक है, ये हो गया। एक देखते हैं। So, एक सेकंड, ये चलो, ये एक पेज हो गया अपना खत्म। ठीक है, सेकंड पेज लेते हैं। एडजस्ट कर ले थोड़ा, चलो डन। ये देखो, अब हमें क्या करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला से, एरे। फर्स्ट है अपना एरे। ठीक है, एरे से स्टार्ट करते हैं। एरे हमें पता है क्या होता है। ठीक है। एरे बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ स्टोर करता है, फिर कहते हैं होमोजेनियस एलिमेंट को। ठीक है, मतलब एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए। अगर इंटीजर टाइप का तो इंटीजर होगा, कैरेक्टर टाइप का तो सिर्फ कैरेक्टर होगा। ये सब हमें आता है। अब हमें मेन चीज देखना है यहाँ, क्या करते हैं एरे में क्या होता है। जैसे एरे हम डिफाइन कैसे करते थे, इंट ARR, साइज दे दिए 5, तो 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद क्या होता, अगर ये अपना ऐसे डिफाइन करते हैं, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ, अगर हम ये यूज करें इन बिल्ट वाला, एस इंक्लूड, एक सेकेंड, वापस से करते हैं, दूसरा चेंज कर लेते हैं कलर। ये रहा क्या, एस इंक्लूड, या फिर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लाकर चिपका देंगे। नोट्स अगर चाहिए हो तो क्या करेंगे, यही लिखते हैं सीधा, क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, क्या होगा, एरे। अभी हम कर रहे हैं यूज एरे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एरे को एक तो हम डिफाइन कैसे करते थे, इंट ARR विथ साइज 5, और इनिशियलाइज कैसे करते थे, 1 2 3 4 एंड 5 एनीथिंग। ओके। उसके बाद क्या, अगर हमें प्रिंट करना तो सी आउट करना होता था, कैसे, ARR 1 पे क्या है ये देख लेंगे। अगर हमें पूरा करना है तो एक फॉर लूप चलाना होता था, और इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एरे के साइज तक,
एरे का साइज यहाँ 5 है, तो हम ऐसे यूज कर पाते थे कि साइज कैसे निकालना है। तो देखो अगर हम ये यहाँ एरे डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, तब हम एरे का साइज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला चीज हम ये देख लिए, एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस, क्या करेंगे, सी आउट करेंगे एरे के आई, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट को सी आउट करते हैं। दैट्स इट। अब रन करें। एरे डॉट साइज नहीं लिया अपना, तो यहाँ एरे का साइज हमें निकाल के देना होगा, ठीक है। एरे साइज अगर नहीं लेता है ऐसे, ठीक है, तो एरे का साइज हम क्या करेंगे, एरे का साइज 5 है, 5 लेते हैं। अब चला कर देखें, चल गया। देखो नॉर्मल टाइप से हम एरे डिफाइन किए, ठीक है, और यहाँ इंक्लूड एरे किए हैं, फिर भी अपना क्या था, साइज नहीं निकला। अगर हम यहाँ साइज ऐसे निकालने की ट्राई करें, इंट एन इक्वल टू क्या था, एरे डॉट साइज, ये आएगा क्या, सी आउट कर लेते हैं एन को, चला कर देखें। तो क्या है, ये एरे डॉट साइज नहीं आ रहा अपना, ठीक है, तो ये अपना नहीं हो रहा है एरे से काम। अगर हम एरे ऐसे डिफाइन कर लो, एरे डिफाइन करते हैं हम लाइक एरे, ठीक है, इन टाइप का, साइज दे दिए 5, ठीक है, 5 दे दिए, और नाम दे दिए हैं ए आर आर, क्या नाम दे दिए, न्यू एरे, न्यू एरे नाम दिए हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करते हैं 2 4 6 8, ठीक, ये हो गया। अब अगर इन में हम किसका साइज निकाले, न्यू एरे का, न्यू एरे, ठीक है। अब देखें कर रहा काम, अच्छा सॉरी, ये जो था, हाँ हमें सेमी कॉलन देना था। रन करते हैं, अब आ गया। तो देखो अगर हम इनबिल्ट वाला एरे यूज करें, एसटीएल वाला जो अपने पास है बना हुआ, ठीक है, तो हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे कैसे, समझ आ गया। एरे डेटा टाइप देंगे, साइज देंगे, नेम देंगे, उसके बाद इनिशियलाइज कर देंगे सेम। उसके बाद हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये न्यू एरे डॉट साइज करके, अगर यहाँ हम एन दे दिए, ठीक है, और हमें यहाँ से न्यू एरे का आई प्रिंट करना है, ठीक है, न्यू एरे, न्यू एरे का जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करते हैं। तो न्यू एरे का एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, साइज आ गया 5, 2 4 6 8 10। तो क्या क्या समझ आया हमें यहाँ, पहला चीज साइज, हाउ डिक्लेयर, क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है। सेकेंड चीज साइज ऑफ एरे, ऐसे हम कर करके देखते चलेंगे सारा कुछ, ठीक है। और देखो ये तो ट्रावर्सल था पहले, अब न्यू ट्रावर्सल, चल देखो ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं न्यू ट्रावर्सल स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है। क्या करें, 4 लेंगे, इंट लेंगे, नम ले रहे हैं किस में से, न्यू एरे में से, न्यू एरे में, और क्या करना है, सी आउट करना है हमें नम को विथ स्पेस, ठीक है। न्यू एरे का नम सारे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये न्यू एरे को इससे तो क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सी आउट करते हैं, सॉरी रन करते हैं, प्रिंट हो गया। तो ये समझे, हम प्रिंट ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल। अगर यही हम यूज करें इस वाले एरे के लिए, क्या था, इंट ए आर के लिए, ठीक है, ए आर आर वाले के लिए यूज करें अगर, तो हो रहा क्या, ए आर आर के लिए भी हो रहा। तो देखो एक नया हम न्यू ट्रावर्सल भी सीखे यहाँ, ठीक है, एक न्यू ट्रावर्सल देख सीख लिए। अब देखो एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस ऑफ इंडेक्स, एक्सेस कैसे करेंगे ये देखो। एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज होगा, तो सी आउट करना है, लाइक कोई एरे है, ठीक है, तो न्यू एरे है, सॉरी एलिमेंट इंडेक्स, इंडेक्स कितना वेल ले लें, इंडेक्स 2 पे लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट 2 पे ना, तो हम क्या करेंगे, न्यू एरे, यही करते थे। अब देखो अगर हम यहाँ ट्राई करें, क्या आ रहा है अपना, एलिमेंटेड इंडेक्स, यहाँ से हम एक बार लाइन चेंज करना होगा हमें, कहाँ हम किए थे, रिवर्स, यहाँ से सी आउट कर देते हैं। अब ठीक है, और यहाँ हम न्यू एरे का अगर ले रहे हैं, तो न्यू एरे का यूज करेंगे, न्यू एरे प्रिंट उसी को कर ले रहे हैं, ठीक है, न्यू एरे,
क्या था, न्यू एरे का पहले साइज आया 5, उसके बाद क्या आया, सारे एलिमेंट, और यहाँ सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 6। ये था पुराना स्टाइल में एक्सेस। अब देखो न्यू स्टाइल का एक्सेस, न्यू एक्सेसिव ऑफ एरे एलिमेंट। ठीक है यार, एक बार आवाज चेक करो, सही आ रहा। ठीक है, तो आवाज तो सही है आई गेस। ठीक है, तो अपना क्या था, नया स्टाइल का हम क्या देख रहे हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। तो देखो क्या सी आउट करेंगे, एलिमेंट एट इंडेक्स थर्ड पे, देखो थर्ड पे क्या करना है हमें, थर्ड का इंडेक्स लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो न्यू वेर है अपना, न्यू वेर है। ठीक है, डॉट एट, डॉट एट यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यू वेर है, एट कितना पे, थर्ड इंडेक्स पे जो है प्रिंट कर दो। अब देखते हैं थर्ड पे जो है प्रिंट होता है या नहीं। थर्ड पे क्या था यहाँ, 2 4 6 8 है, आ गया ये। तो ये भी देख लिए हम एक्सेस कैसे होता है नया स्टाइल में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या देख सकते हैं हम चेक कर लेंगे इम्पिटी है या नहीं। चेक एरे इम्पिटी और नॉट, इम्पिटी है कि नहीं चेक करते हैं। इच एरे, सॉरी न्यू एरे जो है अपना, एरे इम्पिटी और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं, न्यू एरे नाम दे दिए डॉट इम्पिटी। अगर इससे चेक करते हैं हम तो क्या होगा, इसे थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं क्या थोड़ा और, कोई बात नहीं चलो। क्या अपने पास हम क्या चेक करें, न्यू एरे इम्पिटी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, न्यू एरे डॉट इम्पिटी चेक किए, रन करते हैं। इज न्यू एरे इम्पिटी और नॉट, जीरो, जीरो मतलब नहीं है। अगर इम्पिटी होता मतलब ये क्या, न्यू एरे में क्या करते, कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है। अब देखें क्या आ रहा, साइज तो 5 दिए थे, वो डिफाइन हो गया मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या था, पांचों में जीरो जीरो इनिशियलाइज कर दिया, सेकेंड एलिमेंट भी जीरो, ये भी जीरो, तो इम्पिटी तो नहीं है। कुछ कुछ साइज है इसमें सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, तो इम्पिटी नहीं है, जीरो दिया। इम्पिटी होता तो 1 देता। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जी रहने दो। ठीक है, अब और क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ हम दो चीज और चेक कर सकते हैं, फ्रंट और बैक। क्या सी आउट प्रिंट फ्रंट इन न्यू एरे, न्यू एरे में जो फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट, चलो फ्रंट एलिमेंट देखते हैं न्यू एरे में क्या है। तो उसके लिए हम क्या, फ्रंट मतलब सबसे सामने वाला, सामने वाला क्या होगा, हम देख लेंगे न्यू एरे डॉट फ्रंट, ऐसे। देखो बहुत आसान हो जा रहा सारा चीज कुछ करना। क्या है अपने पास, न्यू एरे के फ्रंट पे क्या था 2। और ऐसे ही अगर हम बैक के लिए देखें, क्या करेंगे, इसको कॉपी कर या फिर हम लिखेंगे, पूरा ही लिख रहे हैं अभी। क्या सी आउट कर लो, प्रिंट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम न्यू एरे। ठीक है, क्या होगा, न्यू एरे लास्ट एलिमेंट है, उसके लिए बैक यूज करेंगे, बैक। चलाते हैं, तो चल गया। क्या था, 2 4 6 8 था, सेकेंड इंडेक्स पे 2 है, थर्ड इंडेक्स पे 8 है, न्यू एरे इम्पिटी है नहीं, जीरो है मतलब। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, लास्ट एलिमेंट क्या है 10, ये भी आ गया। अब और क्या चेक कर सकते हैं, अगर मान लो कोई एरे है अपने पास, ये एरे था क्या, एरे 5 साइज का था, इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरे को यहाँ फिल कर देते हैं, लाइक ऐसे यहाँ। अब हम क्या कर रहे हैं, फिल ऑल एलिमेंट H2 H3 इन न्यू एरे। न्यू एरे का सारे एलिमेंट को 3 करना है, एक लाइन में हो जाएगा। क्या करेंगे,
न्यू एरे डॉट फिल और 3 दे दिए। ठीक है, क्या किया, न्यू एरे डॉट फिल ये यूज किए और सम का वैल्यू दे दिया 3। अब इसको हम प्रिंट कर लें, और इंट नम ले लिए किसमें, न्यू एरे में। न्यू एरे में नम लेने के बाद क्या किया, सी आउट कर रहे हैं नम को विथ स्पेस। और इससे पहले हम एक चीज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट प्रिंटिंग द न्यू एरे आफ्टर इनिशियलाइज विथ 3। अब चलो देखो, पहले तो सब ठीक था यहाँ तक, न्यू एरे को फिर से प्रिंट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या सबको इनिशियलाइज किया है 3 से, तो ये रहा। आ गया समझ, तो किसी भी एरे को अगर कुछ से हमें इनिशियलाइज करना है, ठीक, लेकिन सब में सेम वैल्यू देना है, तो हम ऐसे कर लेंगे ए डॉट फिल, मतलब एरे डॉट फिल। ये हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अगर हम देखो स्वैप वाला मेथड, स्वैप इसमें भी देख सकते हैं, स्वैप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, वैसे हम एल्गोरिथम में ज़्यादा यूज करेंगे। तो अभी के लिए इसको कॉपी करते हैं इतना सारा, ठीक है, और यहाँ ला करके एरे में पटक देते हैं। सॉरी, ये तो थोड़ा ऐसा सा हो गया, ठीक लगेगा ऐसे देखने में। एरे के लिए ठीक है, बाकी चीज़ें ये सब हटा के देखते हैं कहाँ गया पेन। हाँ, ये रहा। ये तो पूरा ही हट जा रहा, कोई नहीं, रुको फिर से पेस्ट करते हैं। एरे के लिए ये रहा, ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये रहा अपना एरे का पूरा। तो देखो, देखते हैं क्या था। सबसे पहले हम एक बार समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज, ये तो इंक्लूड किया है स्ट्रीम हेडर फाइल अपना, इंक्लूड किए एरे को। ठीक है, अभी हम एरे सीख रहे हैं। ठीक है, इंट मेन था, एरे हम पहले इनिशियलाइज करते थे इस टाइप से। ठीक है, और डिक्लेयर आप कैसे कर रहे हैं हम एरे को, एरे इस वाली लाइन से। आई बात समझ, एरे डेटा टाइप और साइज, उसके बाद क्या है, न्यू एरे नाम दे दिए, फिर इनिशियलाइज कर दिए। अगर साइज निकालना है, साइज निकालने के लिए पहला चीज अपना क्या है, यहाँ साइज निकलेगा। पहला चीज है अपना फर्स्ट थिंग साइज, ऐसे हम कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे करो, ये रहेगा पहला चीज हम क्या निकालें, सॉरी पहला ये था, डिक्लेयर कैसे करते हैं, साइज नहीं, उससे पहले कुछ आया था अपना हेडर फाइल। अपने पास इनबिल्ट है तो वो यूज करेंगे पहले, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं हम तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब होगा ही नहीं ना। फर्स्ट, सेकेंड थिंग क्या था, डिक्लेयर कैसे किए। थर्ड क्या देखे हम, साइज कैसे निकाल रहे हैं। फोर्थ क्या देख रहे हैं हम, ट्रावर्स कैसे करें नया स्टाइल में। और क्या देखे हम यहाँ, एक्सेस कैसे करें न्यू स्टाइल का। फिफ्थ ये था। सिक्स देख रहे हैं एमपीटी है या नहीं। ठीक है, सेवन क्या है, फ्रंट और बैक देख रहे हैं। सेवन, एट के लिए बैक, और फिल करना सीखे। नाइन्थ और 10 में क्या सीख सकते हैं हम, तो इतना चीज हम देखे हैं। ठीक है, तो मेनली 9 चीज अभी हम देख लिए एरे में। ठीक है, एचटीएल का हमारा एरे खत्म यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास वेक्टर, ये रहा वेक्टर। पहले हम यहाँ आकर समझ लेते हैं, वापस से करेंगे। ठीक है, क्या था, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक और चाहिए हमें, एस इंक्लूड वेक्टर चाहिए। वेक्टर डायनेमिक एरे होता है, ये हमें पता है। तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज है, वो देख लेते हैं। क्या, यूजिंग एम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इंट मेन टाइप का। इसको क्लियर कर लो पहले तो। अब चेक कर क्या करना है, हमें मेन हो गया ना।
हमें इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर एरे, डिक्लेयर वेक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेक्टर इन टाइप का ले लिए वी। ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं, इनपुट लेना तो इतना तो हमें आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, वी है ना, तो इनिशियलाइज करते हैं 3 4 5 6 7। इसमें तो साइज नहीं देना पड़ता, तो साइज निकालेंगे कैसे, इंट साइज, साइज इक्वल टू वी डॉट साइज, जैसे एरे में निकाल रहे थे वेक्टर में सेम। एक काम हो गया। अब हम निकालेंगे कैपेसिटी, इंट कैपेसिटी, इंट ये रहा कैपेसिटी, क्या होता है, वी डॉट कैपेसिटी। ठीक है, प्रिंट करा के दिखा, सी आउट साइज इज, क्या है, साइज, साइज दिया हुआ ना, साइज। इसे हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड को हमें करना होगा, ये रहा। नेक्स्ट है सी आउट कैपेसिटी इज वी डॉट कैपेसिटी। अब मैं तुम्हें साइज और कैपेसिटी में ये डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, कैपेसिटी वी डॉट कैपेसिटी गलत आ रहा, क्या दिक्कत है, कैपेसिटी कांस्टेंट है ये वो। अगर हम देखें कैपेसिटी वी डॉट सी ए पी एस सी आई टी वाई, ठीक है, इन नेम सामने सेम नहीं ले सकता है। अच्छा, वी डॉट कैपेसिटी हम वापस से निकाल रहे क्या, कोई नहीं। अगर हम सीधा से कैपेसिटी से प्रिंट करें, देखो साइज क्या है 5, कैपेसिटी है 5, एक चीज। सेकेंड 5 के बाद ये क्या हुआ, 6 हो गया, साइज क्या 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी 6 ही है। तो देखो हमें क्या करना, 6 है, अगर उसके बाद क्या है 7 है, तो अपना 7 ही आएगा क्या, 7 है। तो यहाँ कुछ ये हो रहा, हम पहले ही इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो देखो पहले इनिशियलाइज किया क्या था, 5 था साइज। ठीक है, 5 साइज का बन गया। उसके बाद हम क्या किए, वी में एक और पुश कर दो, बैक मतलब एक और एलिमेंट डाल रहे हैं, एक और एलिमेंट डाल दिए, जैसे क्या था 78। आप देखते हैं साइज हो गया 6 और ये हो गया 10। तो देखो हम क्या किए, ऐसा करते हैं समझने के लिए, पहले वी लिए एक वेक्टर है। ठीक है, ये सब हटा दो अभी के लिए, सही चल रहा है कि नहीं ये दिखाते हैं। ठीक है, चल रहा। नेक्स्ट लाइन लिए हम, ये पुश किए एक, ठीक है, एलिमेंट, उसमें एक एलिमेंट डालें, अभी भी चल रहा है। ठीक, अब हम उसका साइज निकालें, कैपेसिटी निकालें। ठीक है, साइज कैपेसिटी भी निकल गया, आप दोनों को प्रिंट अगर कर रहे हैं तो देखो साइज 1 है और कैपेसिटी कितना होगा 1, साइज 1 कैपेसिटी 1। एक चीज नोट करो, सेकेंड चीज, अगर साइज हम एक और पुश कर दें यहाँ, पी डॉट पुश बैक, एक और कुछ पुश कर दिए। ठीक है, अब साइज 2 हो गया होगा और कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी भी 2। अगर एक और हम चेंज कर दें, पी डॉट पुश बैक 12 कर लो, क्या है, अब देखो 2 के बाद 3 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, साइज तो 3 होना चाहिए था, साइज 3 होगा, कैपेसिटी कितना होना चाहिए था, जैसे अभी हम देखते आ रहे हैं एक एक बढ़ रहा, कैपेसिटी 3 होना चाहिए था अपने हिसाब से, लेकिन होगा नहीं। कितना होगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा। देखो क्या होता है, अगर हम किसी इसमें वेक्टर में एक एलिमेंट डालें, वेक्टर है, ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट डालें, इसमें एक वेक्टर बना, तो इसमें एक एलिमेंट आया 5, तो वेक्टर में एक और एलिमेंट डालना है, तो क्या होता है, ये सेम इसी में नहीं डाल सकते कि आगे हम डालते हैं, इसका कॉपी बनता है, इसका डबल कॉपी बनता है, इसका दुगना बनता है, ये डबल बना तो ये कॉपी होता है, यहाँ कॉपी 5 कॉपी होगा और यहाँ डाल दिए, जैसे 10 डालना है तो 10। अब हमें नेक्स्ट डालना है, जैसे था यहाँ इंसर्ट 10 था, यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट कर रहे हैं 15, तो 15 से क्या होगा, तुम्हें लगता है एक आगे बढ़ जाएगा, नहीं,
इसका डबल बनेगा, ये बना ऐसे, यहाँ से डबल, दो का चार हुआ, ठीक है, चार हुआ तो फाइव यहाँ था, कॉपी होगा, कॉपी यहाँ टेन, और ये 15 यहाँ आ जाएगा, ये खाली रहेगा अभी, ठीक है। तो आएगा तो हमारा क्या हो रहा है, सीधा डबल हो रहा। तो जैसे एक होगा उसके बाद एक और डालो तो दो होगा, दो की डबल चार हो जाएगा, चार के बाद अगर पांचवा एलिमेंट डालोगे तो ये 8 साइज का बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें, तो कैपेसिटी हमारा ऐसे बढ़ रहा, इसलिए ये थ्री थ्री की जगह फोर हो गया था। कैपेसिटी पता चल गया, हमें साइज पता चल गया, पुश बैक कैसे करते हैं ये पता चल गया। और देखो क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी डॉट फ्रंट, फ्रंट से निकालेंगे, ठीक है। एंड सी आउट हमें अब इस टाइम हम करते हैं क्या, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या है अपने पास दिया हुआ इनबिल्ट, बी डॉट बैक, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो पुश बैक देख लिए, अब क्या करेंगे, कैपेसिटी देख लिए, पुश बैक देख लिए, पॉप बैक देखते हैं, ठीक है। ये पहले तो रन कर लो, तो साइज ये है, पहले इसे एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और इंट नाम ले रहे हैं किसमें, बी में, सी आउट कर रहे हैं नाम को, स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद क्या करना, सी आउट कर देंगे, लाइन चेंज कर देंगे, ये अब रन करते हैं। पहले तो एलिमेंट आ गया सारा, साइज इसका है 3, कैपेसिटी है 4, कैसे ये पता चला कैपेसिटी के बारे में हमें, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 78, लास्ट एलिमेंट है 12। अब हमें क्या करना है, इसमें इसमें से कुछ डिलीट करना है, तो डिलीट क्या करेंगे, सी आउट, सी आउट प्रिंटिंग, ऐसे कर लेते हैं, प्रिंटिंग द फैक्टर आफ्टर डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट डिलीट करके और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले डिलीट करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, बी डॉट पॉप बैक, पुश बैक मतलब क्या होता था, हम एलिमेंट डालते थे, पॉप बैक मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। बस निकालने के बाद हम प्रिंट करते हैं, फोर इंट नाम ले लिए किसमें, बी में, और क्या करते हैं, सी आउट कर देंगे नाम को, स्पेस दे दिए, तो यहाँ से लाइन चेंज कर लेते हैं, आगे कुछ और करना होगा, एंड डी। अब रन करते हैं, लाइट चला गया क्या, वाईफाई कनेक्ट करने दो, एक सेकेंड। वो अच्छा चल, अच्छा ये चल गया, छोड़ो ये, तुम ये देखो, क्या ये वेक्टर, ये पहले अपना वेक्टर था, ठीक है, ये प्रिंट हुआ था। अब हम लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दिए, मतलब 12 डिलीट कर दिए, उसके बाद प्रिंट किए, तो वो क्या 78 34 बचा, आई बात समझ, ये देख लिए। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इम्पीटी चेक करेंगे, इम्पीटी और नॉट, सी आउट चेक इम्पीटी और नॉट एंड डी, ठीक है। क्या करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, चेक कर रहे हैं तो प्रिंट करने के लिए क्या होगा, वी डॉट इम्पिटी, वी डॉट इम्पिटी चेक हो जाएगा अपना, रन करते हैं, चेक इम्पिटी और नोट क्या है, 0 आया, मतलब इम्पिटी नहीं है, ऐसे अच्छे से प्रिंट करते हैं। देखो अभी तो इम्पिटी नहीं है, ये है। हमें क्या करना है, हम पॉप बैक अगर यही 3 बार कर दें, 3 एलिमेंट था, एक बार और करेंगे तो क्या होगा, 34 भी चला जाएगा, क्या हुआ 34 भी चला गया, एक बार और अगर इसी को कर दें 78 भी चला गया, 78 भी चला गया। तो जैसे ही 78 चला गया, लास्ट एलिमेंट
करने के बाद कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हुआ, इम्पिटी है, मतलब बन दिया, मतलब इम्पिटी है। ठीक है, अब पॉप बैक का एक ही रहने देते हैं अभी तो। अब नेक्स्ट देखो, बस इतना अभी देख लो, इसको कॉपी करो और लेके चलते हैं, यहाँ रख देते हैं। वेक्टर तो, वेक्टर कहाँ रख गया, चलो यहाँ रख देते हैं वेक्टर को, सॉरी। अबे यार, एक सेकंड, इसे डिलीट करने दो, फिर हम रखते हैं लाकर। ये हो गया, ये भी वेक्टर हटा। डिलीट हो गया, ये रहा वेक्टर। ठीक है, इसको रख लेते हैं लाइक यहाँ, तो एरे को तो यहाँ रखें। सेकेंड है अपने पास वेक्टर, वेक्टर को भी ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये था अपना वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में देखो एक एक चीज फिर एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ देखो, विद द हेल्प ऑफ लेजर पॉइंटर, क्या है, पहले तो इंक्लूड किए, पहला काम। दूसरा काम क्या है, डिक्लेयर किए। सेकेंड, पुश कर रहे हैं इसमें एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या किए, प्रिंट किए। ठीक है, साइज निकाले वी डॉट साइज से, कैपेसिटी वी डॉट कैपेसिटी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट वी डॉट फ्रंट, लास्ट एलिमेंट वी डॉट बैक, डिलीट कर रहे हैं पॉप बैक। ठीक है, इसमें क्या था, उसके बाद इम्पिटी है डॉट इम्पिटी। इतना चीज सीख गए, वेक्टर भी हो गया अपना। तो मेन इतना तो हमें पहले से आता था, तो ये हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं का सीखने में। नेक्स्ट ये आपने बस देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया, एरे हो गया, वेक्टर हो गया, एरे खत्म, वेक्टर खत्म। डीक्यू करते हैं। ठीक है, पहले डीक्यू कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्या, डीक्यू यही देखेंगे। तो देखो, ये तो क्या क्या चीज हटा लें यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हटेगा। वेक्टर की जगह क्या आएगा, डीक्यू हमें लेना है। ठीक, ठीक है, डीक्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो मैं क्यू जैसे है मान लो, क्यू मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, लाइन लगना। ऐसे अगर हिंदी तुम समझो, ऐसे नॉर्मल समझो, क्यू क्या होता है, सॉरी, क्यू क्या होता है, लाइक तुम एक मान लो ये एटीएम है। ठीक है, एटी, ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ एक इंसान खड़ा है, इसके पीछे एक इंसान खड़ा है, इसके पीछे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आया ये, पहला ये है, दूसरा आया होगा ये, तीसरा आया होगा ये। तो जो पहले गया है, तो यहाँ से पहले पैसा निकलेगा, पहले वापस आ जाएगा। तो क्या है, पहले गया, फर्स्ट इन, फर्स्ट इन हुआ, ऐसे पूरा लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन, और क्या हुआ, फर्स्ट आउट। जो पहले गया वो वही पहले आउट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो जाएगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो ये समझो। ठीक है, फिर ये खत्म हो गया, तो ये गया होगा, ये आ गया होगा, फिर ये जाएगा। आई बात समझ। तो क्या होता है क्यू, तो क्यू में देखो एक तो ये है कि एक डायरेक्शन सिर्फ यहाँ से जा रहा है, यहीं से आ रहा है। डी क्यू में क्या होता है, दोनों तरफ से जा सकते हैं, इधर से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो चलो पहले हम सीखते हैं। अच्छा, क्यू तो समझ गए, डी क्यू भी समझ आ गया क्या होता है। अब देखो इसमें इनबिल्ट में हमें क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी सीधा कोड लिखेंगे हम। डीक्यू पे देखो, डीक्यू की इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्या नाम होगा, डी क्यू, इन टाइप का ले लो। ठीक है, नाम दे देते हैं डी। डी में क्या करना है, पुशबैक करना है, डी डॉट पुशबैक, मान लो 2 दे दिए। अच्छा, डी है ना, पी हम क्यू पी है, फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं 4-5 बार। ठीक है, ये क्या दिया, पुशबैक 3 किए, 4 किए, 5 किए। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं एक बार।
फोर इंट नम लेते हैं किसमें, बी में। सी आउट करके देखते हैं नम को विथ स्पेस, सी आउट करिए, लाइन चेंज करें, अब रन करें, अगर हम रन करें 2 3 4 5 आ गया। पुशबैक मतलब क्या हो रहा, इसके बाद आ रहा, पुशबैक 2 आया, उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5। तो ये मैं तुम्हें बता, ये डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू है। तो दोनों तरफ से हम पुश कर सकते हैं, आगे से भी पीछे से भी। अब देखो हम यहाँ करते हैं डी डॉट पॉप, सॉरी पुश फ्रंट, बैक किए थे, अभी हम फ्रंट करें, फ्रंट में 1 डाल दो। तो इस पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, फ्रंट में क्या है 1 आ गया। ठीक है, फ्रंट में एक और डालते हैं, डी डॉट पुश, पुश मतलब डालना, ठीक है, 1 फ्रंट में, मतलब पीछे डालना है या आगे, देखो बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे, उससे पहले 0 डाल दो, तो 0 से 5 तक प्रिंट होगा। अब रन करें तो देखो इसमें हम दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो डिलीट कर दिए, डिलीट करते हैं डी डॉट पॉप बैक, क्या कर दिए, लास्ट वाला एलिमेंट होगा डिलीट। ठीक है, लास्ट वाला के बाद ये हम वापस से करते हैं, कॉपी किए, ये रहा। क्या करेंगे, सी आउट प्रिंट आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम लास्ट। ठीक है, मतलब लास्ट से हम ये किए हैं, पॉप बैक किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे ला देते हैं फिर जैसे हमें पता रहे पढ़ने टाइम। ये रहा, अब रन करें, पहले था ये, अब हम लास्ट से डिलीट कर दिया तो 5 डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये वापस से लेते हैं, अब हमें आगे से डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ लिखते हैं प्रिंट आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम फ्रंट। तो मतलब पॉप क्या करना है, फ्रंट को, डेट्स इट। अब रन करेंगे तो पहला कौन उड़ जाएगा, यहाँ से 0, 0 हट गया, फर्स्ट भी हटा दिए, और ये लास्ट में 5 हटा दिए। तो ये समझ आ गया हमें। और क्या देख सकते हैं, लाइक अभी हमें करना है, लाइक क्या कर सकते हैं, ये तो पुश पता चल गया, पॉप पता चल गया। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, इम्पिटी है नहीं। ठीक है, एक तो इम्पिटी वाला केस तो पता है, इम्पिटी, और ये तो हम सीखे तब, सीधा डी डॉट इम्पिटी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट अपने काम का है कि इरेज करना, रिमूव करना, रिमूव किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो किसको करना है, क्या करो, डी डॉट इरेज। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा देना है ना, डी डॉट इरेज, क्या करना है, कहाँ से, डी डॉट वेगन ले लो, वेगन से लेकर कहाँ जाएगा, डी डॉट वेगन +1 तक। अब ये प्रिंट कर दो, यहाँ प्रिंट करते हैं, और अभी के लिए हम ऊपर से ये दोनों थोड़ा कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर रन करें, सबसे पहले था 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हम क्या किए, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया शुरू से, और कहाँ तक, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किए हैं, तो 0 यहाँ डिलीट हो गया। जैसे अगर हम कहाँ से 2 तक जाए, सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करते हैं, मतलब 2 फर्स्ट, तो यहाँ क्या 0 और 1 ये हो गया। क्या है, ये जो वीगन है ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शुरू से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, +1 तक जब गया था तो पहला एलिमेंट डिलीट हुआ, 2 तक गया तो दूसरा एलिमेंट डिलीट हुआ, 2 3। अब हम कहते हैं कि आप 3 तक डिलीट करें, तो हमें इसमें यहाँ 4 देना होगा। ठीक है, यहाँ अगर हम 4 दे दिए तो कहाँ तक डिलीट होगा, सिर्फ बचेगा 4 एंड 5 है यहाँ। ठीक है, 4 एंड 5 मतलब, तो इरेज करने हमें आ गया। तो अभी के लिए मान लो इतना काफी है, जब हम और डी क्यू पढ़ेंगे तो कर लेंगे। तो अभी ये रहने दो, क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, रख लेते हैं। देखो रिवीजन टाइम में ये काम आएगा। ठीक है,
ये रहा। चलो, ये हम शायद इसमें स्पेस ज़्यादा दे दिए, कोई नहीं। तो चलो थर्ड भी हो गया अपना। ठीक है, तो ये नहीं हुआ क्या? सेकेंड, फैक्टर के बाद ये क्या था, डी क्यू ना। 10% पे आ गया ऐसा, कोई नहीं, पढ़ा तो रहा ना, ये काफी। डी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है अपने पास लाइक, क्या देख सकते हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा वहां से क्या है, इसके बाद देखना है लिस्ट। लिस्ट देखे या आगे बढ़े? एक लिस्ट देख लेते हैं, फॉरवर्ड लिस्ट को बाद में देखेंगे। ठीक है, जहां जो काम आएगा, अभी मेन मेन चीज इतना बता रहा हूँ जो तुम्हें अभी काम आएगा। एरे हो गया, वेक्टर हो गया, डीक्यू हो गया, लिस्ट पढ़ लेते हैं। चलो लिस्ट के बारे में सोचते हैं। तो लिस्ट क्या है यहाँ, देखो। ये रहा लिस्ट। लिस्ट में भी हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, यही करके दिखाता हूँ थोड़ा। लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिस्ट के लिए क्या करें, लिस्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। बाकी तुम्हें एक बार में यहाँ समझ नहीं आएगा, तुम्हें मतलब जब करोगे ना, जब हम जैसे जो जो डेटा स्ट्रक्चर नीड है वो पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम और अच्छे से करेंगे सारा कुछ। लिस्ट हो गया, अभी बस मैं तुम्हें बेसिक अभी बता दे रहा हूँ, और वैसे तुम एक बार बाद में आकर रिवाइज करोगे तो तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम खत्म ही कर लेते हैं सारा कुछ। तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, लिस्ट यहाँ इनिशलाइज करती है। लिस्ट इन टाइप का ले लो, इन टाइप का नाम दे देते हैं एल। ओके, अच्छा एक बार टाइम देख लेगा कितना हो गया हमें, 47 मिनट। ठीक है, हम कितना कवर किए, 7 मिनट्स में। आवाज़ कैसी है, आवाज़ भी ठीक लग रही है। ठीक है, क्या क्या कवर है, 3 डेटा स्ट्रक्चर कवर किया, एरे, वेक्टर और डी क्यू। अभी हमें पूरा, अभी तो बाकी है, लेकिन बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये रहा अपने पास लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो लिस्ट ले लिए, लिस्ट में ऐसे अगर एलिमेंट डालना है तो पुशबैक होगा, एल डॉट पुशबैक, टू डाल दिए। ठीक है, और क्या करेंगे, एल डॉट पुशबैक, पुशबैक क्या किए, और एलिमेंट डाल दिए 4। सी आउट कर लेते हैं, सी आउट ऐसे करेंगे 4। ये चलेगा क्या, इंट नाम ले लेते हैं किसमें, एल में, चेक करते हैं ये चलेगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता चलेगा या नहीं। ठीक है, सी आउट क्या कर रहे हैं, नाम को विथ स्पेस सी आउट कर रहे हैं and ठीक है, अब चला कर देखते हैं ये क्या है। लिस्ट में भी ऐसे मतलब ट्रैवर्स कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखो पुश हो गया। अब पॉप अगर करें हम, 2 4 था, वो कॉपी कर लेते हैं, वापस से करेंगे। अब हम पॉप कर रहे हैं। ठीक है, एल डॉट पॉप, और फिर प्रिंट करते हैं। तो 2 4 में से 2 बचा होगा, 4 चला गया होगा, एरर। एल डॉट पॉप बैक होता है। ठीक है, सिर्फ पॉप नहीं कर सकते, पॉप बैक। लास्ट से हम कर रहे हैं ना, ये भी बताना होगा। ये हो गया। तो देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट ऐसा होता है, अगर हम आगे पढ़ेंगे अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ वही बढ़ा लूँ। लिंक लिस्ट ये है ऐसे, तो हम इधर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पुश और जो पॉप है, जो फ्रंट में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। ठीक है, तो आ जाओ। अब हम देखो ये था, अब हम पुश करते हैं यहाँ, एल को पुश कर, एल में पुश करते हैं, पुश फ्रंट में। फ्रंट में क्या करते हैं, 0, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 0 2 4। पहले 0 2 4 था, और हम क्या किए, पॉप बैक किए हैं, 4 चला गया। अगर हम पॉप फ्रंट करते, एल डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है, फ्रंट से किए तो क्या चला जाएगा, इसका पहला वाला 0 भी चला जाएगा, तो बचेगा 2। तो ये आ गया समझ। और इसमें ऐसा कुछ है बताने लायक, लाइक हमें क्या करना है,
हाँ, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपने पास है इरेज करना, जैसे रिमूव करना है कुछ, ठीक है। इरेज कैसे करेंगे ये देखो, एडजस्ट कर लेना तो इरेज करें, लिखना तो अभी नहीं है ना, इधर लिखते हैं इसे, आगे ले जाते हैं। ओके, एक बार वॉइस चेक कर लूँ मैं जरा, आवाज तो ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्या, हमें इरेज करना है कुछ, ठीक है। तो हम पहले इरेज करेंगे इसे, तो रिमूव अगर करना है, पॉप बैक तो हम समझ गए, किसी एक पर्टिकुलर को करना है या फिर कुछ रेंज में करना है तो क्या करेंगे, तो एल है, जैसे एल डॉट इरेज रख दो, ठीक है। क्या करेंगे, एल डॉट विगन, ठीक है। एल डॉट विगन मतलब फर्स्ट वाला, तो अभी हम जो ये किए थे कुछ तो किए थे, ठीक, पॉप वाला हटा देते हैं फंक्शन, मतलब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम ये कॉपी करते हैं वापस से, उसके बाद प्रिंट करते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है, एल डॉट इरेज क्या है, एल डॉट बिगन से, तो बिगन वाला जीरो था, वो हो गया इरेज अपना, ठीक है। आई बात समझ, तो यहाँ जो भी पोजीशन देंगे खत्म हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अगर साइज निकालने तो आएगा, साइज तो हम निकाल लेंगे कैसे भी, साइज का अगर बताएं, ये रहा, ये कहाँ गया, ये रहा, यहाँ हम साइज तो निकाल लेंगे। साइज कैसे निकलेगा, एल डॉट साइज, ठीक है, साइज इक्वल टू एल डॉट साइज, ये हो गया। और कुछ हमें बताने लायक, चलो हाँ, इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे जैसे लिस्ट एक और लेते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट एक टाइप का, ठीक है। क्या लिए, न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट लिए, साइज दे देते हैं 5 और सबको इनिशियलाइज कर दे सकते हैं 25 से। अब देखो, अब इसको हम अगर प्रिंट करें, और एक नाम ले रहे हैं किसमें, न्यू लिस्ट में, न्यू लिस्ट में अब क्या करेंगे, हम सी आउट कर दे रहे हैं किसको, जो अपना सी आउट करें नाम को, स्पेस दे दिए, यहाँ लाइन चेंज कर दे, सी आउट, ये हो गया। अब रन करें, एक सेकेंड, या डन, रन करते, तो थोड़ा सेटअप में दिक्कत हो रही है, ये देखता हूँ ठीक चल रहा है सब, ओके। ये देखो क्या हुआ, सबको इनिशियलाइज किए 25 से, तो लिस्ट में देखो ये पता है, अब हम एक ही नंबर से सबको इनिशियलाइज कर सकते, कैसे कर लेंगे, वेक्टर में कर लिए, एरे में कर लिए, लिस्ट में भी हम करके देख रहे हैं, ये भी हो गया। तो आई गेस अगर हमें कॉपी करना हो, कॉपी एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में, कॉपी लिस्ट, तो क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे एक टाइप का, ठीक है, कॉपी लिस्ट करके, कॉपी लिस्ट, कॉपी लिस्ट में क्या डाल देंगे, जो अपना क्या था, एल था लिस्ट, वो वाला, ठीक है। और सी आउट कर देते हैं, सी आउट नहीं, सी आउट ऐसे करेंगे ना, कॉपी करो सीधा यहाँ तक पेस्ट कर दो, और ये न्यू लिस्ट नहीं, ये कॉपी लिस्ट को हमें प्रिंट करना है। कॉपी लिस्ट में तो अभी हम इनिशियलाइज कहीं कुछ नहीं किए, बस कॉपी लिस्ट में क्या डाले हैं, एल को, एल पहले से जो था 024, जो अब हो गया था 24, तो अपना प्रिंट होना चाहिए 24, देखते हैं क्या होता है, 24 प्रिंट हो रहा, ठीक है। क्योंकि तो पहले लिस्ट ये था, उसके बाद उसी लिस्ट में से हम डिलीट किए हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या बचा, 24, तो लास्ट में अगर उसी को कॉपी करें तो सिर्फ 24 कॉपी होगा, ठीक है। तो कॉपी करना भी हमें, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से सीधा आकर यहाँ रख देते हैं लिस्ट की जगह, ये रहा अपना, ऐसे इसे तो हटा लो, ये रहा, यहाँ लाकर इसको पेस्ट करते हैं, तो ये था लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के लिए चलिए ऐसा सीन है, थोड़ा प्रोजेक्ट करो, डिलीट करो, तो थोड़ा इसको जूम करो, अब रखते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लिए इसमें, इसको लेके जाते हैं यहाँ, सॉरी ऐसे नहीं करते, पूरा जाएगा क्या, पूरा सेलेक्ट करें इसको पूरा,
पूरा सिलेक्ट हो गया, ला के हम रख देते हैं जहाँ रखना है। ठीक है, यही रखना था। थोड़ा इसको बड़ा कर लो। ठीक है, तो जो जैसा है, अगर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत क्या ही होगा, पहला ये था ना, ये। ठीक है, उसके बाद क्या, हम एरे पढ़े, वेक्टर पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, डी क्यू, फिर पढ़े लिस्ट। तो हमें हेडिंग थोड़ा दे दूँ, पेन कहाँ गया, क्या, ये था अपना लिस्ट, ये रहा। लिस्ट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं। देखो ऐसे देखने में ठीक लग रहा है कि बुरा लग रहा है ऐसे हमारे पास, ये तो जूम सबसे मिनिमम पे कर दिए हैं। ऐसे यार ये तो बढ़ते जा रहा था, कोई नहीं। हाँ, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कैसे रखना है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, ये तो हम देखे ही नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक फॉरवर्ड लिस्ट है। फॉरवर्ड लिस्ट क्या है वो बाद में देख लेंगे। स्टैक देख लेते हैं, क्यू प्रायोरिटी क्यू, इसमें थोड़ा मतलब प्रायोरिटी क्यू मेन है, बाकी थोड़ा सा स्टैक और क्यू समझ लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। स्टैक और क्यू क्या होता है, एक्सप्लेन करूंगे अच्छे से जब स्टैक और क्यू पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो भी मतलब बिल्ट इन फंक्शन है वो देख लो। मेनली क्या क्या चीजें हैं स्टैक में और क्यू में। तो पहला देखते हैं स्टैक। स्टैक क्या करता है, चलो मुझे ऐसे तो मैं एक्सप्लेन करना होगा, तो पहले आ जाओ इस वाले पे से आते हैं, क्या डन, सॉरी, कैसा चाहिए, सेटअप चाहिए था ऐसा। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा एडजस्ट करें सारी चीजें अभी। चलो अब ठीक है। चलो तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेक। जूम करके बढ़ाता हूँ वरना ये क्या होता है ना। चलो यहाँ देखते हैं स्टेक के बारे में। ठीक है, स्टेक समझते हैं। जैसे अब हम क्यू समझे थे, तो स्टेक और क्यू साथ में समझे क्या। चलो स्टेक यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं क्यू के लिए। ये अपना, सॉरी, दो चीजें हैं अपने पास। अगर हम स्टेक की बात करें, ठीक है, सॉरी, चलो देखो जो भी दिखा रहा। स्टैक देखो, स्टैक क्या होता है, स्टैक काम करता है लिफो ऑर्डर। लिफो ये कैसा करता, फीफो में। अगर एक एक एग्जांपल देखें जिससे तुम्हें याद रहे, स्टैक बोले तो कैसे, एक ये ऐसा लाइक जैसे हम ये समझ लेते हैं, ये मान लो एक प्लेट है। ठीक है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, सॉरी, क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये क्या है, तीसरा प्लेट है। ऐसे रखना, ये मान लो अपने पास क्या है, चौथा प्लेट है। एक और ले लेते हैं, ये अपने पास पांचवा प्लेट। ठीक है, तो सबका नाम देते हैं। इसका नाम है प्लेट वन, इसका नाम है प्लेट टू, इसका नाम है प्लेट थ्री, इसका नाम है प्लेट फोर, इसका नाम है प्लेट फाइव। तो पांच प्लेट है अपने पास। ठीक है, अगर पांच प्लेटें हैं और यहाँ पे मान लो इसको मानते हैं हम लाइक इंसान बना सकते हैं क्या हम, छह अपने पास एक टू डायग्राम बना तो सकते हैं, बट कोई नहीं छोड़। ऐसे ही मान लो एक ये इंसान है, ऐसे ही बना लेते हैं फिर। एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, एक यहाँ भी इंसान है, एक यहाँ भी इंसान है, और ये है अपना एटीएम। ठीक है, ये क्या है, एटीएम। ठीक है, लाइक अभी देखो, तुम्हें एटीएम जाना है, पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो तुम गए यहाँ, तुम ये हो पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, पर्सन फोर, पर्सन फाइव। यहाँ पर्सन है, यहाँ प्लेट है। तो पर्सन वन पहले अगर गया, तो पहले गया मतलब फर्स्ट इन, पहले गया तो क्या होगा, पहले ही वापस आएगा। जो पहले आया लाइन में, जो पहले आया वो वही पैसा लेके पहले वापस चला जाएगा, तो फर्स्ट। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर। अगर ये देखो, ये तुम मान लो किसी के शादी में आओ, क्या क्या, किसी के शादी में, मान लो किसी के शादी में आया हो,
और तुम यहाँ कुछ अब खाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तुम्हें खाने जाना है। तो ये प्लेट रखा हुआ है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो पहला अगर तुम्हें उठाना है तो तुम अगर यहाँ आए, तुम एक इंसान हो, ये तुम हो, यहाँ गए, यहाँ से क्या करोगे, तुम प्लेट उठाओगे तो क्या नीचे से उठाओगे, नीचे से उठाओगे तो सारा गिर जाएगा। तुम्हें उठाना है ऊपर से। अगर तुम ऊपर से उठाए यहाँ से, ठीक है, ऊपर से उठा लो, तो ये P5 हट गया, इसे इरेज कर लेते हैं। पहले P5 जाएगा, ठीक है, तो P5 पहले गया, पहले क्या निकला P5, फिर P4 निकलेगा, फिर P3, फिर P4, फिर P2, फिर P1। ये समझ आ गया। अब देखो, इसे तो हम हटा लेते हैं अभी के लिए। देखो ये तो तुम्हें लगा कि ये था ऐसे, निकला कैसे, पहले निकला कैसे ये तो पता है ना। तो ये क्या है, ये आउट वाला है, ये है आउट वाला। कौन है, पहले 5 गया, 4 गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 होगा तो 0, पहले 1 तक ही रखते हैं। लेकिन रखे कैसे होंगे, अगर हमें रखना है तो प्लेट 1 को पहले रखे होंगे, फिर प्लेट 2 रखे होंगे, प्लेट 1 रखा गया, प्लेट 2 उसके बाद रखे होंगे, फिर प्लेट 3 रखे होंगे। तो पहले क्या रखे हैं हम, प्लेट 1, फिर क्या रखे थे, प्लेट 2, फिर प्लेट 3 रखे थे। रखे कैसे हैं, रखे हैं P1, P2, P3, P4, P5। मतलब पहले कौन आया था, P1, ठीक है, और लास्ट में कौन आया था, P5। तो ये लास्ट में आया था, सबसे ऊपर जो होगा वो लास्ट में रखा होगा। तो लास्ट में रखे तो लास्ट ये, लेकिन निकला पहले कौन, यही वाला जो लास्ट वाला था। तो लास्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। आई बात समझ। तो स्टेक ये रहा, और क्यू दोनों भी समझ रहे, हम साथ में लिखेंगे दोनों का, स्टेक का और क्यू का भी, ठीक है। चलो एक तरफ स्टेक लिख लेते हैं, इस तरफ क्यू लिखेंगे हम। तो स्टेक बेसिकली समझ आएगा क्या होता है, और क्यू भी समझ आ गया। तो चलो, दोनों सेम ही फंक्शन टाइप से है, काम जैसे करता है ये समझ आ गया। तो देखो स्टैक के लिए क्या होगा, पहले स्टैक लिख लो, स्टैक, इसमें क्या करेंगे, इनिशियलाइज करते हैं स्टैक इन टाइप का, एस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे पुश करेंगे, एस में पुश कर दो, पुश बैक कर देंगे 5। एस को पॉप कर सकते हैं, एस डॉट पॉप, पॉप बैक ही होगा। और क्या कर सकते हैं, एस का साइज निकाल सकते हैं, एस डॉट साइज। अब देखो इतना कुछ पढ़ लिए तो इतना तो हमें समझ आ गया ना कि ये सब कैसे काम कर रहा है। तो ये सब प्रिंट करके क्या दिखा मैं बता दूं, इससे साइज होता है। ये चेक कर, इम्पिटी भी चेक कर सकते हैं, इम्पिटी। और बाकी तो जो हम पूरा क्लियरली पढ़ेंगे तब जाकर समझ आएगा। ये था स्टेक, इतना समझ लो बस। इसमें ये फंक्शन है, देखो पुश करना तुरंत हो जाएगा, पॉप भी हो जाएगा, साइज भी निकल जाएगा तुरंत, मेरा इक्विटी है नहीं पता चल जाएगा। हो गया। अब चलो इसी के साथ हम समझ लेते हैं क्यू, इसी में ही समझते हैं, ठीक है, स्टैक। और यहाँ बनाते हैं हम क्यू, एस लोड क्यू, ठीक है, क्यू आया। अब हम यहाँ बनाते हैं क्यू के लिए, क्यू इन टाइप का बना लिए, उसका नाम देते हैं क्यू। क्यू में भी क्या सेम चीज है, पुश कर सकते हैं, पुश बैक 8 है, मान लो पुश कर लिए कुछ, पॉप कर सकते हैं, पॉप बैक। जो जो फंक्शन काम करता है वो मैं बस बता दो, अब तो तुम्हें इतना अकल आ गया कि तुम खुद से कर लोगे सारा कुछ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, इरेज, इम्पिटी भी है, इरेज भी कर सकते हैं, साइज भी। ये सब तो होगा, सेम चीजें है दोनों। तो अभी के लिए तो मैं इनको रख देता हूँ एक जगह, चलाओ तो कोई एरर तो नहीं आ रहा। पुश बैक 5, ये इसमें क्या हो रहा, पुश बैक नहीं हो रहा है, नो नेम पुश बैक। तो देखो ये रन किए, अच्छा हुआ, वरना हम फंस जाते। तो पुश बैक नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिंपली पुश होता है। मैं समझाने टाइम क्या लिखा हूँ तुम्हें, पुश बैक, अच्छा यहाँ लिखा कुछ नहीं हो, चलो थैंक गॉड। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या करें, सिर्फ पुश करते हैं, ठीक है। पुश बैक का फंक्शन नहीं है इसमें, पुश बैक और पॉप बैक नहीं होता, सिर्फ पुश होता है, पॉप होता है। क्योंकि पता है लास्ट से ही निकलेगा, पहले जो गया हमें तो लीफो और फीफो ऑर्डर दोनों पता है, ठीक है। अब रन कहते हैं, अभी तो मैं तुम्हें गलत पढ़ा के आगे चला जाता हूँ। एस डॉट साइज, एस था स्टैक, स्टैक का साइज अगर निकालना है, साइज कैसे निकलेगा, साइज तो शायद एस से निकल जाना चाहिए अपना। अगर साइज हम सिर्फ निकाले हैं तो एस का साइज, तो एस डॉट साइज तो हो जाएगा ना, एस डॉट साइज हो जाना चाहिए। तो उसमें अपना दिक्कत है, साइज कॉन्स्टेंट है, नॉट डिक्लेयर। एस डॉट साइज क्यों नहीं है डिक्लेयर, अगर मुझे अभी साइज बताना है इसका तो इंट इन लेते हैं, एन में हम रख रहे हैं एस के साइज को। अब देखते हैं एरर किस बात की थी यहाँ, इम्पिटी,
इम्पिटी के लिए भी चेक करना है। इफ ऐसे से करके एस डॉट इम्पिटी है तो क्या कर दो, सी आउट कर दो इम्पिटी। इम्पिटी में अब देखते हैं चला का एरर जो भी हम सॉल्व कर लेंगे सारा। अब देखो कंप्लीटली चल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टैक हम इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, क्यू को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। अब पुश बैक नहीं करते हैं यहाँ, देखो सिर्फ पुश करते हैं या तो पॉप करते हैं। तो पुश है, पॉप है, पॉप है, ये हो गया। और जो साइज है, साइज को हम किसी में रख रहे हैं, निकाल के ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बना लिया, उस पर रख लेंगे। और एस डॉट इम्पिटी है तो ये पता नहीं था करना क्या, तो ये बस हम पूछे, कोई कंडीशन दे दिए, तो ये चल गया कंप्लीट। इसमें कुछ समझाना था नहीं वैसा, तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ये रहा, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। स्टैक और क्यूब के पास यहाँ दे दिए इसको। सॉरी क्या था, कुछ डिलीट हुआ क्या? नहीं, चलो मान लो स्टैक, हाँ ये इतना ही हो रहा, कोई नहीं। चलो इसे रख लेते हैं एक जगह, स्टैक और क्यूब को, ठीक है। स्टैक और क्यूब हो गया, उठा करके ले जाते हैं हम यहाँ बगल में, ठीक है। चलो डन, स्टैक एंड क्यू हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, स्टैक और क्यू के बाद क्या था अपने पास, ये था स्टैक और प्रायोरिटी क्यू। देखो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, देखो इसका यूज आएगा हमें, मतलब बहुत आसान काम कर देगा। जो प्रायोरिटी क्यू है अपना काम बहुत आसान कर देगा, ठीक है। क्या था गया मेरे पास पेन या, तो देखो अब पढ़ेंगे हम प्रायोरिटी क्यू। सॉरी, ये हमें बार बार इधर लाना पड़ रहा है, हम वहीं पढ़ लेंगे जहाँ पढ़ना है, ठीक है। एक बना लेते पहले, इसी में ला के सब रखेंगे। इससे पहले हम इसे थोड़ा जूम करेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे, ठीक। अब यहाँ हम समझेंगे इसको, क्या है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि आवाज़ खराब हो जाता है बीच में। आवाज़ सही है, वीडियो भी सही है, ओके। देखो समझो क्या है प्रायोरिटी क्यू है। तो इसमें देखो हमें क्या होता है, जो हिप बनाते हैं उसके लिए हमें हिप पढ़ना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ गया अपना हिप, ठीक है। किसको करना है, तो ये कैसे होगा अपना, तो जैसे हिप के लिए एक तो अपने पास होगा दो टाइप का, एक हम बनाएंगे ऐसे नॉर्मल तो बनेगा, एक तो होगा मीन हिप, एक होता है मैक्स हिप। मीन हिप में क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है, पर सबसे क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट, ऐसे बोल। इसमें क्या बोल सकते हैं, ऊपर, ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्स एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें तुम कैसे भी डालो, किसी भी ऑर्डर में डालो डेटा, लाइक मीन हिप में हम डेटा डाल देते हैं। थोड़ा इसे एडजस्ट करो, लिखने में सही नहीं बन रहा, ठीक है। थोड़ा और या, तो देखो पहले हम समझ रहे हैं क्या मीन हिप। मीन हिप में जैसे हम देखो 1 दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर 6 दिए, फिर 9 दिए, फिर 0 दिए, फिर -1 दिए, 8 दिए, 6 दिए, 7 दिए, किसी भी ऑर्डर में तुम किसी को पहले दो किसी को बाद में। तो देखो मीन हिप कैसे रखा होगा, मीन हिप ऐसे रखता होगा, अगर तुम ऐसे ट्री के फॉर्म में देखोगे तो तुम अभी, मैं तुम्हें ट्री व्री तुमने छोड़ो, मैं ऐसे नॉर्मल बताता हूँ एरे के फॉर्म में। तो पहले 1 रखा होगा, सॉरी -1 छोटा है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, वापस से 6 होगा, अच्छा ये 0 था, उसके बाद कोई नहीं, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये होगा 0 था तो 0 यहाँ आएगा। आया समझते, ये मीन हिप का काम है। सबसे पहले कौन निकलेगा, मीन, इससे फिर इसके इसके ऐसे
मीन में मैक्सिमम में जस्ट उल्टा, मैक्सिम अगर हम समझा, मैक्सिम मैक्सिम कैसे रखता है इसको, सबसे पहले मैक्सिमम वाले को रखा हुआ था। तुम कैसे भी डेटा डालो, कोई सा भी पहले डालो कोई सा भी बाद में डालो, लेकिन ये खुद एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो 9 8 7 6 6 3 2 1 0 -1 ऐसे रखा होगा। तो ये समझ आ गया। तो मिनिमम और मैक्सिम क्या होता है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, ये हमें बना कर देता है। प्रायोरिटी क्यू क्या हमें बना कर देता है, या तो हमें मिनिमम बना लो सिंपली एक लाइन में, या फिर मैक्सिम बना लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, दो चीजें है ना। तो पहले एक होता है बाई डिफॉल्ट बनता है, जो जो बाई डिफॉल्ट अपना बनता है, बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट क्या बनता है, हम यही लिखते हैं सीधा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा अपना, इसको हटा लेते हैं, और प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए हमें यूज क्या होगा, क्यू यूज होगा, ठीक है। प्रायोरिटी तो ये हम अपने हिसाब से बनाया, प्रायोरिटी हम किसने पहले दिए हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हम पहले करना है मैक्सिम, मैक्सिम मैक्सिम बना तो उसको कैसे बनाएंगे, प्रायोरिटी, IORITY, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इन टाइप का बना लिए, ठीक है। ये दे दिए नाम इसका मैक्सिम। तो ये बाई डिफॉल्ट क्या बनता है, मैक्सिम। ये क्या बनता है, बाई डिफॉल्ट। अगर तुम कोई ऐसे प्रायोरिटी क्यू बनाए तो वो क्या होता है, मैक्सिमम बनता है। इसका नाम दे दिए कुछ भी, जैसे नाम दे देते हो फर्स्ट टिप, ठीक है। फर्स्ट टिप क्या है अपना, ये मैक्सिमम बना होगा, इसलिए नाम मैक्सी दिया था, ठीक है। तो मैक्सिम बनता है कैसे, बाई डिफॉल्ट। अगर हमें मिन हिप बनाना है, मिन हिप बनाना है, मिन हिप बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, क्या लिख रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। कैसा, इन टाइप का, ठीक है। उसमें एक वेक्टर पास करेंगे, ठीक है, इन टाइप का, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या इन टाइप का पास किया, उसके बाद क्या इसमें लिखेंगे ग्रेटर, क्या देखो देखो प्रायोरिटी क्यू इन टाइप का, इतना तक तो सेम था। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर क्या पास कर, वेक्टर इंट क्या है, ग्रेटर। उसके बाद क्या, ग्रेटर कैसा, इंट, ठीक है। इसका नाम दे तो मिन हिप, ये मिन हिप बना है अपना, ठीक है। क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू में इंट होगा, वेक्टर इंट, फिर ग्रेटर दिए, फिर मिन हिप। अगर यहां तक चला के देखते हैं, कोई एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है, सही से चल रहा। तो मैक्सिप बन गया, मिन हिप बन गया। तो मैक्सिप के लिए मैक्सिप ही दे दे, क्या नाम, मैक्सी दे देते हैं। अभी हमें आगे भी काम करना है, तो इसका नाम देते हैं मिन हिप। अब चला के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना नाम से, नहीं नाम से कोई दिक्कत नहीं, दोनों बन गया अब हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं देखना कि सच में वैसा ये स्टोर करता है या बस मैं ऐसे ही बोल दिया। तो देखो मैक्सी में हम कुछ पूछ करेंगे, मैक्सी डॉट पुश, इसमें से सिंपली पुश करेंगे जैसे क्यू में करते थे, वन पुश किए, मैक्सी डॉट पुश किए, इस बार हम पुश करते हैं 4, ठीक है। फिर मैक्सी डॉट पुश क्या किए, -7, ये हो गया। मैक्सी डॉट पुश क्या किए, पुश किए हम, उसके बाद 67, एक और कर लेते हैं, मैक्सी डॉट पुश कर दिए 57। अब हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा, एक चीज यहाँ हैक है, अगर यहाँ तुम साइज निकाल ले जाओ, इन एन ले लो, किसके, मैक्सी का साइज निकल पाएगा, क्यू में तो निकल गया था, और सी आउट कर दो, साइज इज, क्या होता है, साइज क्या हो गया, एन, चला कर देखते हैं, साइज है 5, परफेक्ट। एक हेड पकड़ना, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ तो हम निकाल के रख लिए, ठीक है। लाइक हमें मान लो अब हमें इसे प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है, प्रिंट द क्या, मैक्सिम एलिमेंट्स, ठीक है। देखो इसे हमें क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट कैसे करेंगे, एक फॉर लूप ले लो, इंट आई ले लिए, 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक चलेगा। एक तो है अपने पास ए, सीधा ए निकालने के बाद दे सकते हैं। अगर हम, मैं तुम्हें पहले एक गलत वाला बताता हूँ, मैक्सी डॉट साइज, मैक्सी के साइज था कैसे हम नॉर्मल लिख सकते थे, आई को प्लस प्लस कर दो, और क्या करेंगे, सी आउट करें। देखो ये गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें,
क्या करेंगे, मैक्सी, मैक्सी का जो भी आई आ रहा, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो जीरो से मैक्सी का आई ऐसे चलेगा, ये देखो, देखते हैं करके चलता है या नहीं, रन करते हैं, एरर, मैक्सी का आई क्या है नहीं पता हमें, क्योंकि ये स्टोर ऐसे नहीं करता कि वेक्टर में स्टोर कर रहा, ठीक है, तो ये कैसे स्टोर करता है, तो मैक्सी का आई कुछ नहीं होता यहाँ, हमें अगर देखना है किसी भी फर्स्ट एलिमेंट को तो हम क्या करते थे, फ्रंट या फिर टॉप, फ्रंट देखते हैं, इसमें फ्रंट काम करता है, फ्रंट नहीं करता तो यहाँ टॉप काम करता है, वैसे फ्रंट में देखते हैं फ्रंट चल रहा है क्या, फ्रंट भी नहीं काम करता, अगर इसके जगह हम टॉप यूज करें, टॉप, मैक्सी का टॉप, ठीक, तब क्या हुआ, तब चला, आई बात समझ, लेकिन सारा 67 ही प्रिंट हो रहा, सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा, 67 ही, तो क्या होगा पहले जीरो पे आया, ठीक, तो ये अगर स्टोर करके रखा होगा वो सबसे पहले सबसे बड़े वाले को, सबसे बड़ा वाला मैक्सी है ना, तो मैक्सी ये है 67 पहले, उसको रखा हुआ, फिर गए नेक्स्ट पे, हमें कितना बार प्रिंट करें मैक्सी के साइज तक, मैक्सी का साइज क्या है, दो चार, दो चार पाँच है, मैक्सी का 5 है तो 5 टाइम चलेगा ये, तो 5 बार क्या प्रिंट हो रहा है, हर बार 67 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि टॉप वाला प्रिंट करते जा रहा है हर बार, तो हमें प्रिंट करने के बाद क्या करना है, उसे हटाना होगा ना, ऐसा नहीं है ना कि हम एरे में जस्ट आगे बढ़ जा रहे हैं, हटाना है तो क्या करना होगा, हमें पॉप करना होगा, तो मैक्सी डॉट पॉप कर दो, टॉप निकाली, इसके बाद उसको पॉप कर दिया तो वो निकल जाएगा, फिर जो मैक्सिमम होगा वो रन ये चलेगा, लेकिन अभी कुछ एरर आएगा देखना, फिर ये हम चला है, कितना चला, 3 बार ही चला, ठीक है, आना कितना चाहिए था अपना, 67, 70, 57 आया, उसके बाद 4 आया, तो अपना 2 एलिमेंट रह गया, क्यों रह गया, ये देखो, ये क्या चल रहा है, जीरो से चल रहा होगा मैक्सी के साइज तक, ठीक है, चल रहा, जैसे मैक्सी का टॉप प्रिंट हुआ 67 प्रिंट हुआ, ठीक, वो निकल गया बाहर, तो अब साइज चेंज हो गया होगा, अब क्या साइज 4 के लिए हो गया होगा, तो 4 बार चलेगा, उस हिसाब से 4 बार चलना चाहिए, तो एक बार चल चुका है, नेक्स्ट गया आई, उसके बाद क्या होगा, मैक्सी का टॉप इस बार होगा अपने पास 57 में प्रिंट कर दिया, ठीक है, एक एक करके करूँ क्या, एक एक करके अगर मैं करूँ कैसे होगा, एक करके तुम्हें दिखाऊं, कैसे कर सकते हैं, कुछ लिख करके दिखाऊं तुम्हें, ड्राई रन अगर हमें करना है तो हमें ऐसे करना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक पेंटिंग, ओके, एलिमेंट एट टाइम, टाइम दे देते हैं हम, लाइक ऐसे टाइम दे दिए, लाइक हम क्या बोलते हैं इसको, इसको पहले तो बंद करो, आई, आई इस पे, ठीक है, उसके बाद मैक्सी का टॉप ले लिए, चलो अब रन करके देखें, एक ही लाइन में हो जाएगा, बट थोड़ा एक बार लाइन चेंज कर देते हैं, ये अब रन करते हैं, देखो साइज क्या है, 5 था, एट टाइम जीरो, थोड़ा स्पेस देना है ना, जीरो, अब देखो रन करते हैं, देखो प्रिंटिंग द टॉप एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे 67 आ गया, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 57, उसके बाद सेकेंड इंडेक्स पे 4 आया होगा, ठीक है, ये तो ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये होगा पहला, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर होना चाहिए था 1, लेकिन 1 क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ देखो, यहाँ साइज पहले 5 था तो 5 बार प्रिंट होता, यहाँ गया तो साइज एक हट गया तो साइज 4 हो गया, तो 4 बार ही प्रिंट होगा, तो यहाँ गया तो साइज हो गया एक और घट गया 3, साइज 3 हो गया होगा, तो 3 बार ही प्रिंट होगा, तो 3 बार तो प्रिंट हो चुका है ना, बस रुक गया, तो इसलिए हमें यहाँ मैक्सी का साइज नहीं देना, ये क्योंकि वेरी कर रहा है हर बार, जैसे हम पॉप कर रहे हैं तो एक कम होते जा रहा है, ये आई बात होगा, तो कम हो रहा है तो हमें पूरा लास्ट तक चलाना है, तो पहले हम साइज निकाल के रख दिए, एन यहाँ दे देंगे, ये वाला जो साइज है ये तो 5 है हमेशा, ये 5 तक चलेगा, तो लास्ट तक देखेगा, अब देखो तो सारा प्रिंट होगा, ठीक है, आई बात समझ, ये था अपना, तो ये पकड़ लिए, साइज हो गया, एमपीटी वगैरह इसमें भी चेक हो जाएगा, तो मेन मेन चीज तो हम सीख गए, इसको कॉपी करो और यहाँ ला करके पेस्ट कर दो, इतना हो गया IoT 2 का,
हाँ ये डाटा। चलो डन। इसको क्या करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं, देख सकते हैं। प्रायोरिटी तो हो गया। और यहाँ से यहाँ तक यार, ठीक है। चलो डन, ये भी हो गया। तो प्रायोरिटी क्यू भी समझ आ गया अपने को। अब क्या बचा अपना, देखो दो कंटेनर तो हम पढ़ चुके। कंटेनर क्या क्या, सीक्वेंस वाला पढ़ लिए और एडेप्टर वाला पढ़ लिए। एसोसिएटिव पढ़ते हैं, आप ऑर्डर अनऑर्डर सेम टाइप का है, बस ये एक तरफ का चारों बता देंगे। सिर्फ ये बता दूंगा, ये तुम्हें समझ आ जाएगा खुद से। ठीक है, आ जाओ। अब पढ़ेंगे ये यहाँ से। क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनऑर्डर मैप पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैप पढ़ लो या फिर सेट पढ़ लो, सेट पढ़ते हैं। ठीक है, मेन मेन चीज तुम्हें बताता हूँ। पहले पढ़ते हैं सेट, फिर मैं तुम्हें अनऑर्डर सेट साथ में बता दूंगा। अब अपने पास सेट पढ़ना है। तो सेट का देखो कुछ कुछ ये प्रॉपर्टीज है। सेट क्या करता है, ये स्टोर करता है सिर्फ यूनिक एलिमेंट। स्टोर यूनिक एलिमेंट ओनली। तो देखो ये सेट क्या है, हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा, कोई भी डुप्लीकेट नहीं आएगा किसी तरह का कभी भी। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा है, क्या है, यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये अपना एक लाइन का काम करता है, जैसे हमें डुप्लीकेट फाइंड करना होता था या फिर सिंगल एलिमेंट में फाइंड करते, सारे को ट्रावर्स कर देते हैं। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं किसका वन है। ये क्या होगा, सेट में डाल देंगे, जो एक बार होगा वही आएगा उसमें से। बात खत्म। मतलब एक एक बार सब आएगा, मतलब एक एलिमेंट है एक ही बार आएगा, जैसे 2 2 3 6 5 6, ऐसे 3 7। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट कोई आएगा, ये आएगा 2 आ गया तो दोबारा 2 है तो नहीं आएगा, 3 आया तो 6 आया, 5 आया, 6 है तो नहीं आएगा, 3 आ चुका है नहीं आएगा, 2 आ चुका है नहीं आएगा, 7 आएगा। तो ये आएगा सेट में। आई बात समझ। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है अपने पास ये स्टोर करता है यूनिक एलिमेंट, और सेट है तो ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है। एक और चीज देखो, स्टोर क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन होगा, और क्या होता है, मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो इसमें हम लिखेंगे नो मॉडिफिकेशन। तो तीन चीजें इसके ध्यान रखने वाला, क्या है, एक तो ये यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा, सेकंड क्या है, स्टोर करेगा ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, और मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो इसका देखो, इसका अगर हम ये देखो कोड देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ रखो यार, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं ये सब कोड सारा, ये करो। अब अब सही चल रहा, सारा कुछ ही सही चल रहा। मतलब कभी कभी तो कुछ एरर आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। सेट, ठीक है, सेट ले लिए हम। क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर करना है सेट को। डिक्लेयर करते हैं सेट, टाइप दे दो इन टाइप का, केस नाम दे दिए, पहला काम। और इसमें पूछ नहीं करते, ना पूछ करते हैं ना पूछ दे, इसमें क्या होता है, इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं, एच डॉट इंसर्ट। इंसर्ट हो गया, क्या करेंगे, जैसे हम 3 दे दिए, एस डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दिए क्या, 5 दे दिए। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कर लें। तो प्रिंट करने के लिए इसको क्या, ट्रावर्स अगर करें, ट्रावर्स, ट्रावर्स कैसे करें, 4 एक ले लिया ऑटो। ठीक है, आई लिए हैं किस में, एस में। ठीक है, और हम ट्रावर्स कर रहे हैं तो सी आउट कर दिए आई को विथ स्पेस। तो देखो अगर हम इतना अभी प्रिंट करते हैं सिर्फ इसको, तो एक लाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले हो जाए, लाइन ज़्यादा क्यों लेना। ठीक है, अब रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं चेक कर लूँ, आवाज़ वगैरह सही है, आवाज़ तो सही है। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया यार, मुझे लगा ये घंटे में खत्म कर दूंगा, लग गया टाइम, बट कोई नहीं। देखो सेट है, सेट में इंसर्ट किया 3 और 5, 3 5 हो गया। और ये क्या हुआ, प्रिंट कर दिया। अगर हम फिर से इसमें इंसर्ट करते हैं, एस डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दिया हम वापस से 3, तो ये क्या कि 2 बार 3 प्रिंट करेगा।
नहीं किया, एक बार ही थ्री प्रिंट किया, ठीक है। तीन बार हम दिए तीन एलिमेंट, लेकिन प्रिंट किया दो ही एलिमेंट, क्योंकि एक डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट को ये इग्नोर करता है। अब हम एस में इंसर्ट करते हैं, इस बार इंसर्ट किए -4, ठीक है। अब देखते हैं रन करके, ये क्या देखो शॉर्ट भी करके दे दिया, पहले -4 है, फिर 3 है, फिर 5। तो देखो दो काम तो कर रहा है ये, इंसर्ट किया, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में, और डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया खुद से। तो दो काम ये खुद से करके दे दिया हमें। आई बात समझ। अब हमें इस पे देखना है ये है या नहीं प्रेजेंट और नॉट, हमें ढूंढना है, फाइंड, या फिर बोले पूछ लेते हैं प्रेजेंट और नॉट। तो कोई एलिमेंट ढूंढना है, तो इसमें यूज क्या करते हैं उसके लिए, काउंट, ठीक है। तो जैसे हम सी आउट कर रहे हैं, एज डॉट काउंट, ऐसे सी आउट क्या कर रहे हैं, एज 5 प्रेजेंट, क्या करेंगे, एज डॉट काउंट, इसमें काउंट करें क्या 5 को, ए एंड डी। अगर प्रेजेंट होगा तो 1, नहीं होगा तो 0, देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा प्रेजेंट है, 1 हो गया, यहाँ सी आउट कर देते हैं, एक लाइन चेंज कर लेते हैं, सी आउट ए एंड डी। अब चलो रन करते हैं, इसमें क्या 5 है। हाँ। अगर हम देखते हैं यहाँ 15 के लिए, सॉरी 50 के लिए, चलो 50 के लिए देख लेते हैं 50 है क्या। अब रन करें तो 50 जीरो आया, मतलब नहीं है। तो ये समझ आया हमें प्रेजेंट है या नहीं, क्या से देखेंगे, काउंट से। नेक्स्ट अपने पास क्या देख सकते हैं, सेट में इंसर्ट हो गया, इरेज, इरेज करना है हमें, ठीक है, इरेज करना है। अगर रिमूव एलिमेंट, एलिमेंट रिमूव करना है कुछ, तो क्या करेंगे, एस डॉट इरेज, इरेज कर दिए क्या, एस डॉट बिगन, और फर्स्ट वाले को हम रिमूव कर दिए, ठीक है। अब हम प्रिंट करें वापस से करते हैं ट्रैवर्स, प्रिंट कर ले रहे हैं, वापस से प्रिंट करते हैं यहाँ, अब रन करते हैं, ठीक है। पहले वाला डिलीट हो जाना चाहिए, तो -4 था, डिलीट हो गया, 3 5 बचा, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखे, और नेक्स्ट क्या रह गया, देखो इटरेट तो एक ये मेथड हो गया, इटरेट कैसे किया, ट्रैवर्स को कैसे किया, ऐसे। ठीक है, इसका एक और देख सकते हैं इटरेट, ठीक है, यहाँ ये वाला देखेंगे, उसके जगह पे एक और इटरेटर अपना है ऐसे, लाइक एक सेट ले लो इन टाइप का, ठीक है, इटरेटर ITERATOR, इटरेटर IT ले लेते हैं नाम, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एस डॉट बिगन, ठीक है, बस शुरू से स्टार्ट हो रहा है, चल रहा, ये हो गया, इटरेट हो गया, और जहां गए वहां जाकर के इसको ये करो, कट करते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। तो हमें कौन सा एलिमेंट देना है, ऐसा कर देते हैं, यहाँ दे देते हैं, ये इरेज कर देते बिगन, बिगन की जगह हम क्या दे दिए, अब अपने पास बिगन कहाँ पहुंच गया होगा, इटरेटर चला गया होगा वहाँ। अब करें वापस से, इसी को कर लेते हैं यहाँ से प्रिंट, ऐसे रन करते हैं, 3 5 हो गया। तो जैसे ये हम प्रिंट किए, अब हमें यहाँ से लेकर के 3 भी प्रिंट करना है, तो इसको क्या कर दो, इटरेटर को प्लस कर दो, इरेज करने से पहले क्या करेंगे, इटरेटर कहाँ जाएगा अपना, इटरेटर को ले जाओ, IT को प्लस प्लस कर दो, एक और आगे बढ़ा दो। तो अभी 3 5 था, अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -4 और 5, मतलब 3 हट गया, तो पोजीशन कहाँ चला गया, IT प्लस प्लस, मतलब 0 के बाद 1 पे चला गया, ठीक है। बिगन से स्टार्ट हो रहा था और गया कहाँ, IT प्लस प्लस, एक आगे जाकर के वहां पे उसे हटा दिया। तो ये हमें पता चल गया, तो अभी के लिए तो इतना काफी है, ये जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। सॉरी, जेड करो, इसको C करो, ये रहा अपना, यहाँ लाकर इसको पेस्ट करेंगे, अपना काम हो गया, ठीक है। ये रहा अपना, यहाँ से यहाँ, ये सेट हो गया अपना, ठीक है। इसको ले जाते हैं, चलो डन, सेट हो गया। तो सेट में देखो यही चीज है, अनऑर्डर सेट भी हम साथ में बता देते हैं तुम्हें, अनऑर्डर सेट में यही बता देता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। अनऑर्डर सेट अगर है, सेट में क्या क्या था,
सेट में आ जाओ यहाँ, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम जाएगा बस। समझ तो तुम्हें ऐसे भी आ जाएगा। अनऑर्डर में क्या होता है, जो ये ऑर्डर है ये मेंटेन नहीं होता, बस इतना काम होता। सॉर्ट देखो, सॉर्टेड और सब कुछ जो है अभी मैं बताता हूँ। ये आते हम, ये रहा, ये जो है दोनों सेम टाइप का। क्या है पहला, और जो करते हैं, ये रहा, ये क्या है, सेट है। सेकंड क्या है, अनऑर्डर सेट। यार लाइट चला गया, रुको। एक मैप है, सेकंड है अनऑर्डर मैप। मल्टी सेट है, अनऑर्डर मल्टी सेट है। मल्टी मैप है, अनऑर्डर मल्टी मैप है। तो इसमें देखो, इसमें सारे सेट क्या है, ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर मैप मतलब सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसमें अनऑर्डर होता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में दे रहा है, जैसे ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये ऐसे दे रहा है। तो ये दे देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 4 5, ऐसे रैंडम कैसे भी देता है, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। बस ये डिफरेंस है दोनों में। सेट मैप, मल्टी मैप और मल्टी सेट, जो भी ये चार चीज है। चार चीज अगर हमें इसमें पढ़ लिए तो इसमें बस ये चेंज होगा कि अपना ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, बस इतना काम है। तो आ जाओ, तो हम सेट देख लिए। तो अनऑर्डर सेट में क्या होगा, बस ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। मैप का बात करें, मैप क्या होता है, मैप यूज होता है अपना, जल्दी खत्म करना होगा हमें। अच्छा लाइट आ गया, आराम से कर सकते हैं। और टाइम अगर देखें तो टाइम भी हो गया 1.5 घंटे। तो आराम से करते हैं, अभी तो टाइम भी है अपने पास और लाइट आ गया, मतलब लैपटॉप चार्ज भी है। चलो नेक्स्ट हम अपने पास है, देख लेते हैं ठीक से थोड़ा, सेटिंग करते हैं। ये है अपना, अब मैप देखते हैं। ठीक है, मैप देखो, ये क्या करता है, स्टोर करता है अपना की वैल्यू पेयर में। स्टोर की वैल्यू पेयर, ठीक है, पहला चीज। सेकंड क्या चीज ये स्टोर करेगा, और ऑर्डर मेंटेन करेगा। मेंटेन ऑर्डर, जैसे दिए वैसा निकलेगा। ठीक है, रैंडम नहीं होगा कुछ। तो देखो इसका भी हम देखते हैं बस कोड। अब तो कुछ समझने लायक वैसे हमारा बच्चा नहीं है। अब हमें स्टील का इतना तो समझ आएगा कि हमारा इनबिल्ट बहुत सारा कुछ है। अरे हाँ, अभी मेन चीज हम छोड़ दिए थे, एल्गोरिदम पढ़ना है हमें। तो ये जल्दी हम बस मैप बताकर तुम्हें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैप क्या करेगा, जैसे स्टोर कैसे करेगा, मैप लिए इंट, या फिर ऐसे इंट को मैं स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और ये क्या होगा, स्टूडेंट्स का डेटा मान लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स का क्या होगा, पहले तो स्टूडेंट्स दो, स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है जिसका, वो क्या होगा, उसका नाम है मान लो यस। ठीक है, सेकंड देते हैं, जो अपना स्टूडेंट सेकंड है, स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे जो है, और जिसका रोल नंबर 2 है उसका क्या नाम है, मान लो इसका नाम है अंश बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो स्टूडेंट्स, इसका जाकर थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला का नाम मान लो है राहुल। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, एक स्टूडेंट है अपना। ठीक है, फोर्थ वाला का नाम जैसे हम ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, रोहित बोल लेते हैं। ठीक है, तो चार नाम हो गया। तो चार हम क्या लिए, देखो की वैल्यू पेयर में, फर्स्ट के सामने यस है, सेकंड के सामने अंश है, थर्ड के सामने राहुल है, फोर्थ के सामने रोहित है। तो चार नाम ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे इटरेट करके दिखा देते हैं। फोर ऑटो आई ले लिए, इसमें आई लिए हम स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट पीएस। अब हमें देखो प्रिंट करना है, तो सी आउट कर देंगे हम क्या, देखो आई तो है अभी, ये हम पूरा आ गया। ठीक है, की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहा है, तो की को हमें अगर करना है तो पहला ये है, दूसरा ये है। तो अगर हम ऐसा करें, सी आउट आई डॉट फर्स्ट, स्पेस दे दिए, बस इतना अगर हम प्रिंट करें सबके लिए, रन करते हैं, क्या क्या प्रिंट हो रहा, 1 2 3 4, मतलब की प्रिंट हुआ। अगर हम इसका वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, वैल्यू प्रिंट करने के लिए आई डॉट सेकंड वाला, आई डॉट सेकंड, स्पेस देते जाओ या फिर लाइन चेंज कर दे जाओ हर बार। ठीक है, आई डॉट फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, उसके बाद लाइन चेंज होगी तब दूसरा आएगा। तो क्या करेंगे, पहला यश था, दूसरा अंश था, थर्ड राहुल, फोर्थ रोहित। आई बात समझ, तो ये हो गया, ऐसे होगा ये काम। ठीक है, और देखो अगर इसमें इंसर्ट करना है, अगर ये तो एक मेथड हो गया, ऐसे इंसर्ट करें। अगर इंसर्ट करना है, एक और मेथड कैसे है, जो अपना ये है स्टूडेंट्स,
STUDENTS स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दिए। क्या करेंगे हम, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ले लिए, एक तो वैल्यू ले लिए, जैसे क्या फिफ्थ, फिफ्थ में हमें क्या देना, फिफ्थ में देते हैं हम लाइक एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, जैसे नाम दे दिए दीपक, ठीक है, यह आ गया। अब हम अगर रन करें तो ये पांचों प्रिंट होना चाहिए, लास्ट में दीपक भी आ गया। तो इंसर्ट हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये पता है। और इसमें भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड काउंट, और बाकी भी कुछ कुछ होगा तो तुम आगे पढ़ना। तो अभी के लिए इतना मान लो, इसको कॉपी करो, तक ये बड़ा हो जाता होगा, इसको यहाँ तक ला लेते हैं, रिमूव करो फालतू का चीज़ें, कॉपी करो यहाँ रख लेते हैं। और ये मैं शायद तुम्हें दे ही देता हूँ, काम आएगा, ठीक है। ये रहा अपना, ये यहाँ से यहाँ तक ले लो, मेरा हो गया। इसको यहाँ से यहाँ तक कर लो, ये जाएगा इधर, के पास जाएगा ये। तो मैप हो गया अपना काम। देखो मैप, मल्टी मैप में तो ज्यादा मैप हो गया, मल्टी सेट में ज्यादा सेट रख लेंगे सेट के अंदर से, ठीक है। तो वो तो अपना चलता रहेगा। तो मेन चीज वो हम एक बार और पढ़ेंगे, वहां मैं सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ अगर बहुत कुछ मैं जैसे स्किप किया होगा, देखो बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन अभी मेन जो फंक्शन जितना तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है, जिससे अपना काम चल जाए, ठीक है, और थोड़ा कोडिंग स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो वो उतना हो गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट चीज, यहाँ थे हम, क्या क्या पढ़ना था हमें, क्या क्या हम पढ़ लिए, यहाँ आते हैं, सीक्वेंस का था हम सारा। ये फॉरवर्ड लिस्ट था, इसका कहीं काम नहीं आया अभी तक, तो मैं छोड़ स्किप किया। कंटेनर पढ़ लिए, एडेप्टर वाला, ठीक है। एसोसिएटिव कंटेनर पढ़ लिए, सेट में मल्टी सेट, अनऑर्डर वाला सबको पता है, बस इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। देखो शॉर्ट यूज किए हैं, मिन मैक्स तो यूज किए हैं, बस थोड़ा थोड़ा यूज करके तुम्हें दिखाते हैं, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम, इसमें हम बाइनरी सर्च जो इतना करते थे, ये अपना ऐसे नॉर्मल काम हो जाएगा। बस अपना सॉर्टेड एरे होना चाहिए, बस ये दिक्कत है। सॉर्टेड एरे मिला तो वहां बाइनरी सर्च ऐसे बस एक लाइन में लगाएंगे। आ जाओ, क्या करेंगे, अपना यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज है क्या, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यही लिखते हैं ना, ये फालतू का काम करना, इसे तो क्लियर करो, इसे भी हटाओ। हमें यहाँ क्या देना है फाइल में, एल्गोरिदम। देखो बहुत सारी चीजें हैं अपने पास इसमें, बहुत सारी, हम यूज कर चुके हैं बहुत कुछ, ठीक है। जैसे हमें निकालना है मैक्सिमम, जैसे एक वेक्टर बना लेते हैं पहले तो, इन टाइप का, ठीक है। वेक्टर इंट है पी, ठीक है, बी को इनिशियलाइज कर दो 2 4 5 6 8, सॉर्टेड है वेक्टर। यहाँ में शायद आप वेक्टर यूज करें तो वेक्टर ले लेते हैं, यस इंक्लूड वेक्टर। अब रन करके देखो कोई दिक्कत नहीं। अब हम वेक्टर का साइज निकालते हैं, इंट एन ले लेते हैं, साइज बी डॉट साइज आया, ये भी हो गया, ठीक है। एक बार मुझे आवाज़ चेक कर लेने दो, मुझे थोड़ी लग रही है, लेकिन आवाज़ सही है। 1 घंटे 40 मिनट, 20 मिनट है अपने पास, पूरा एल्गोरिथम खत्म करना, बाकी स्टील अपना कंप्लीट हो गया है। तो 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, इन निकाल लिए, सही निकल गया। अब हमें लाइक क्या करते हैं ना, हमें सर्च करना है। तो सिंपली सर्च हम करते हैं अगर, तो क्या होता है, इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता, ठीक है, सर्च करने में, लीनियर सर्च में। और क्या होता है बाइनरी सर्च में, क्या होता है लॉग इन जाता है। तो हम प्रेफर करेंगे कि लॉग इन में करें, ठीक है। तो हमें सर्च करना, ठीक है। तो सर्च करने के लिए हम पूरा कोड लिखते हैं। अगर बाइनरी सर्च कर, तो बाइनरी सर्च का कैसे कोड लिखते हैं, पहले स्टार्ट लेते हैं, मैं लिख के बताता हूँ, वो कितना बड़ा काम तुम्हारा रुक जाएगा, मतलब ये से कम पड़ जाएगा। एंड इक्वल टू एन माइनस वन, ये हो गया वाइल स्टार्ट जो है लेस देन एंड है, क्या होगा, चेक करेंगे इफ इंट वीड निकालेंगे पहले, वीड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ये हो गया, वीड निकल गया। अब हम चेक करेंगे इफ
जो अपना वी है, वी का जो मीड है, अगर वो इक्वल टू है क्या, एक हम टारगेट ले लेते हैं, ठीक है, इंट की ले लेते हैं, की है अपना, मान लो कुछ भी दे दिया, अभी 4 अभी ले लेते हैं। अगर की मिल गया हमें, की मिल गया तो क्या करो, अगर की मिल गया तो हमें क्या करना है, एक आंसर ले लेते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, इंट आंसर इक्वल टू -1, ऐसे ही तो लिखते थे। अगर ये है तो आंसर इक्वल टू क्या कर दो, मिड डाल दो, ठीक है, कौन से मतलब इंडेक्स पे मिला, और क्या कर दो, आंसर में ये डालने के बाद रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एलसिफ का कंडीशन। एलसिफ, एलसिफ में क्या होगा, सॉरी, जो वी का मिड है, ये वी है ना, नाम तो वी है इसका, ओके, मिड अगर ये ग्रेटर देन किसके, की से बड़ा है अगर, तो हमें क्या करना, की मतलब एलिमेंट आगे बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा वैल्यू चाहिए ना, सॉरी, ये जो एलिमेंट आया मिड पे, वो क्या आएगा, बड़ा आ गया, तो हमें छोटा चाहिए, तो एंड पीछे जाएगा, तो एंड जो है हो जाएगा मिड -1 पे। ये हो गया, एल्स का एक कंडीशन होगा, एल्स में स्टार्ट आगे चला जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ये होता। यहाँ से करने के बाद हमें क्या करना था, वाइल लूप से बाहर निकलो, चेक करो इफ आंसर नॉट इक्वल टू -1 है, अगर -1 नहीं है तो क्या कर दो, या फिर रिटर्न कर देते ना सीधा, सी आउट आंसर, अब चला कर देखते हैं क्या सीन है। अच्छा ये रिटर्न हो गया, तो ये नहीं करना, यहाँ हमें क्या करना है, सिंपली ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, वरना ब्रेक नहीं भी करेंगे तो चलता रहेगा फालतू का ही, मिल गया तो रुक जाओ, ठीक है। तो ये -1 हुआ, 4 नहीं है क्या इसमें, 4 तो है, बट आंसर -1 आ गया, तो आंसर यहाँ -1 था, आंसर यहाँ से मीड आया, उसके बाद क्या हुआ, आंसर का मीड आया, ठीक है, आंसर में हम डाल दिए मीड का वैल्यू, तो क्या हुआ होगा, और ब्रेक हो गया, तो आंसर आ जाना चाहिए था, वो ये जो है अपना क्या था, 0 1 आना चाहिए था ना, तो आंसर इक्वल टू यहाँ मीड अगर रखें क्या है, और बाकी अगर और कुछ देखते हैं, मीड क्या है, अगर बड़ा आ गया तो हमें वैल्यू को कम करना है, ठीक है, की मतलब छोटा है तो की पीछे जाना होगा, पीछे जाने के लिए एंड इक्वल मिड -1, इसमें ये था, ठीक है, मिड ऐसे चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो दिक्कत क्या आ रहा है ये सोचो तुम, आंसर इक्वल टू मिड हम किए, उसके बाद ब्रेक कर गए, ठीक है, आंसर इक्वल टू मिड है, और हम यही प्रिंट कर दे क्या, से आउट आंसर, ठीक है, ये हो गया, और ब्रेक कर जाओ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या, कुछ प्रिंट नहीं होगा शायद, चलो रन करते हैं, नहीं मिल रहा, लेकिन 4 मिल तो जाना चाहिए, 2 4 की 4 है, अगर की 2 होता, की 2 होता तो चल रहा, 2 0 पे आ रहा, तो 4 के लिए नहीं ले रहा, बस एक सेकेंड, अगर 45 है, 45 के लिए क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, 45 के लिए कुछ नहीं आया, ठीक है, यहाँ आना चाहिए 5 के लिए, 5 के लिए आना चाहिए क्या, 0 1 2, 5 के लिए 2 आ रहा, अब 4 के लिए देखें, 4 के लिए क्यों नहीं ले रहा भाई, रन करते हैं, 4 नहीं ले रहा ये, आई डोंट नो वाई, इसको 14 अगर करते हैं, ठीक है, 2 के बाद 4 5 6, ठीक है, ये तो सॉर्टेड है भी, 2 के बाद 4 है, 2 के बाद अगर इसको हम 3 करते हैं, ठीक है, अब 4 के लिए देख रहे हैं, नहीं है कुछ, अगर यहाँ हम 3 के लिए देखें, कि अगर 3 है अपना, 3 के लिए क्या करेंगे, 3 नहीं, मतलब अपना फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है नहीं मिल रहा, यानी कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, अच्छा कुछ, मतलब हम फर्स्ट इंडेक्स देख नहीं रहे, इसका आधा आधा देखा 5 पे आया, 5 का आधा यहाँ 3 पे आया होगा, ठीक है, तो 3 और 2 का आधा कहाँ गया, 1 पे, 1 है, 3 और 2 का आधा 1 पे गया होगा, तो ये लेस देन, मे बी इसको इक्वल टू तक चलाना है हमें, ठीक है, एक हम कोई छोड़ रहे हैं, अब चलाते हैं, अब 12, हम देखो गलती क्या कर रहे थे, जो अपना ये है, जो एक एलिमेंट बचा तो उसको हम चेक ही नहीं कर रहे थे कभी, ठीक है, तो हम जो अपना लास्ट में अगर ऐसा आया होगा 2 3 5 साइज का है, ठीक है, तो बाइनरी सर्च में ऐसा होता है ना, बाइनरी सर्च में होता है अगर 5 साइज का है तो 1 2 3, क्या था 2 3 5 6 8, तो अगर मीड आया तो मीड यहाँ आया होगा, मीड यहाँ आया, फिर अगर हमें इधर जाना है, इन तीन में से ये मीड यहाँ आया होगा, अगर ये अब बचा मीड, फिर हमें लेफ्ट अगर जाना है इन दोनों में से, तो मीड यहाँ आया होगा, मीड यहाँ आया होगा तो चला ही नहीं होगा, इन दोनों में से जो हमें ढूंढना है तो चला ही नहीं होगा, क्या है,
नहीं चला तो हम एक एलिमेंट को छोड़ रहे होंगे। ठीक है, ये सीन है यहाँ। तो हमें इक्वल टू तो चलाना, मतलब एक किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इतना बड़ा कोड हम लिख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स बता दिए। तो चलो हमारा कितना लाइन का कोड है, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं लिखना यहाँ तक, 8 से लेकर के 19 तक, मतलब 11 लाइन का कोड है, जबकि मैं छोटा छोटा लिखा हूँ। इसको हम बड़ा ऐसे कर सकते थे, लाइक इसको एक और करते तो मिनिमम कितना भी लिख सकते हैं, ये देखो। इसे हम एक लाइन में लिखें, ये जस्ट अपना बाइनरी सर्च इनबिल्ट मिलता है हमें। तो हमें क्या करना है, सी आउट, क्या करेंगे, बाइनरी सर्च यूज करेंगे। बाइनरी बाइनरी सर्च किस में कर रहे हैं, वी डॉट वीगन से लेकर के कहाँ तक, वी डॉट एंड तक जाएगा। देखो वीगन से एंड तक देख रहे हैं, और सर्च हम क्या करेंगे, सर्च हम कर रहे हैं की को, की दे दी। अब ये हमें बता देगा। इससे हटा, चलो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। अगर 3 ढूंढ रहा, 3 के लिए 1 है, 1 है, ये तो सेम दे रहा। अगर की का वैल्यू है 8, दोनों के लिए वैल्यू कुछ नहीं आएगा। 8 इसका आया 4, अच्छा है, और इससे आया 1, मतलब 1 क्यों आया, एक से 4 आया, एक से 1, ऐसा क्यों हो रहा। देखो की का वैल्यू 8 है, तो 0 1 2 3 4, 4 तो ठीक है इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से 1 आ रहा, की कहाँ है, 1 पे, ये तो गलत है। क्यों आ रहा है ऐसा, अगर हम इसको देखें 8 की जगह 9 देते हैं, 9 है नहीं, दोनों में क्या आता, 0, मतलब ये कुछ प्रिंट कर रहा। ठीक है, और ये नहीं कर रहा, तो एक हम हटा के देते हैं, प्रिंट कौन कर रहा कौन नहीं। अब चलो रन करते हैं, 0 आ रहा। तो 0 से इंडेक्स दे सकता था यार, ये ऐसे गलत गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, की हम अगर पास किए यहाँ, ठीक है, ओ सॉरी, ये बस क्या बताएगा ये है या नहीं, ये हमें बूल टाइप का है। ठीक है, 0 है मतलब ये नहीं है। ठीक है, की अगर अपने पास क्या है, 2 है, तो ये क्या बोलेगा, 1। अगर आपके पास 3 है, तो भी क्या बताएगा, है या नहीं, ये क्या बताएगा हमें, है या नहीं, 1। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, 1 इंडेक्स हो गया, तो तुम्हें लग रहा होगा 6, देखते हैं 6 है या नहीं। ये क्या बता रहा है, 1, मतलब है। ठीक है या नहीं ये बताएगा, तो एक लाइन में काम हो गया अपना, है या नहीं। ठीक है, तो ये सारा हटा करके हम सीधा रखेंगे सिर्फ बाइनरी सर्च, एक लाइन में अपना बाइनरी सर्च का काम हो गया। ठीक है, अगर हमें दो एलिमेंट है, ये तो हो गया, दो एलिमेंट है, जैसे इंट ए, ए है 5 7, बी है 9, मैक्सिमम कौन है, सी आउट क्या करना है, मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ ए और बी का। मैक्सिमम ले रहे हैं ए और बी का, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, 1 के बाद यहाँ हमें थोड़ा इसे लाइन चेंज कर दो, सी आउट कर दो, बी है। उसके बाद क्या, यहाँ पे निकालने के बाद लाइन चेंज कर दो। ठीक है, अब चलो, ये तो सर्च करके दे दिया कि है। ठीक है, 1, और ये अगर 7 और 9 में बड़ा क्या है, तो ये हमें बता देगा मैक्सिमम। ठीक है, एक हम मिनिमम देखते हैं, सी आउट को देते हैं हम यहाँ मिनिमम के लिए। मिनिमम मिनिमम क्या है, ये भी दे देगा हमें, मिनिमम 7 है, मैक्स मीन हो गया। अब हम इसे स्वैप कर देते हैं, स्वैप कर दिए, ए को बी से स्वैप कर दिए, और सी आउट कर रहे हैं ए, और स्पेस दे करके बी, लाइन चेंज कर दी। तो पहले ए क्या था, ए 7 था, अब क्या हो जाएगा, ए 9 हो जाएगा और बी 7 हो जाएगा। पहले क्या था, 7 और 9, ए और बी, ए बी, अब देखो तो 9 और 7 स्वैप हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा हमसे, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बस इतना काम करना था। इसे कॉपी करते हैं यहाँ, कॉपी, ये रहा एल्गोरिदम, यहाँ ले जाकर डाल दो। ठीक है, ये आ गया यहाँ, तो ये अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर हम एक बार रिवाइज करें शॉर्ट में, ठीक है, टाइम अगर होगा तो हम करेंगे, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। 10 मिनट है अभी अपने पास, मस्त। तो एक एक चीज़ देखो, कहाँ गया ये,
तो पहला स्लाइड मैं ऐसे लिख देता हूँ स्लाइड वाइज। तो फर्स्ट चीज था ये अपना, चेंज करें क्या ये, फर्स्ट, ये हम समझे क्या, HTML के बारे में, HTML का टाइप्स वगैरह देखें। फिर हम एक एक करके देख रहे हैं। सेकेंड चीज था एरे पढ़े, ठीक है। थर्ड में हम वेक्टर पढ़े, फोर्थ में DQ पढ़े, फिफ्थ में लिस्ट पढ़े, स्टैक और क्यू साथ में ही कर लिए, प्रायोरिटी क्यू किए, कितना हुआ 7 हुआ ना। 8 में सेट पढ़े, मल्टी सेट में और अनऑर्डर सेट में कवर हुआ। 9 में मैप, मल्टी मैप और अनऑर्डर मैप कवर हुआ। 10 बस खत्म, 10 स्लाइड में खत्म हो गया अपना। तो देखो ज़्यादा टाइम तो लग गया 2 घंटा वैसे, जितना हमारा लेक्चर होता है एक एक वही मान लो, ठीक है। तो ये समझ आया हमें, HTML के बारे में पूरा समझ आ गया। देखो यूज अभी HTML का और कहीं कहीं आएगा, लाइक अभी कुछ नया चीज आएगा तो हम वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये अब तुम्हें इतना पता होगा कि जो मैक्सिमम छोटा छोटा चीज यूज करते थे वो कैसे होता है, ठीक है। तो अगर अपने पास टाइम है तो हम बात कर लेते हैं अपना कोर्स का फ्लो क्या चल रहा है और कैसा सीन है। बेसिक तो खत्म हो गया C++ का। इसमें देखो हम क्या क्या स्किप किए हैं अभी, मुझे लगता है वो तुम्हें अगर आता हो। वो एक स्किप किए हैं हम, नहीं ऐसे C++ में नहीं, मैं बताता हूँ स्किप वाला टॉपिक बताता हूँ। कवर क्या हो गया और स्किप क्या हुआ है। कवर, कवर कर दिए हम C++ का बेसिक। सेकेंड एरे, थर्ड अपना कर लिए हम बाइनरी सर्च, फोर्थ कर लिए स्ट्रिंग, फिफ्थ कर लिए आज हम HTML। इतना किए हैं अभी तक, ठीक है। इसमें किए, सेकेंड है स्क्रिप्ट, फॉर नाउ। अभी के लिए हम क्या क्या किए हैं, देखो अभी के लिए हम स्किप किए हैं पहला चीज। अभी हम क्या नहीं सीखे, सॉर्टिंग। अभी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगा, इनबिल्ट सॉर्टिंग हम यूज कर रहे हैं हर जगह, वो हो जाएगा। तो सॉर्टिंग हम किसी एक वीडियो में खत्म कर रहे हैं किसी दिन, तो अभी हम ज्यादा इस पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में देख लेंगे मन करेगा तो, ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंड अभी हम नहीं पढ़े हैं इसमें लाइक रिकर्जन। मुझे लगता है ये तो जरूरी है। रिकर्जन हम कब कर ले, अभी कर ले या फिर बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा रिकर्जन का वैसा यूज कहीं किसी क्वेश्चन में हुआ नहीं है, मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तो रिकर्जन हम करेंगे, प्रॉपर करेंगे, इसे करना पड़ेगा थोड़ा ऐसे, मतलब थिंकिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, रिकर्जन हो गया, और हम करेंगे अभी इसके बाद, सोच रहे हैं नहीं अभी तक तो मैं, मुझे लगता है पढ़ा लेने थे रिकर्जन और सॉर्टिंग, तो मैं अभी बस ये दो छोड़ा हूँ, ठीक है। बस इतना मान लो, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जो स्किप हुआ है। तो ये हम कर लेंगे। लाइक सॉर्टिंग का तो अभी नहीं पता, सॉर्टिंग मेरा भी मन भी नहीं है, तो रिकर्जन का बताते हैं हम। लिंक लिस्ट पहले खत्म करते हैं, लिंक लिस्ट के बाद, ठीक है। देखते हैं लिंक लिस्ट के बाद करें या फिर स्टैक पढ़ने का मन कर जाए तो वो पढ़ने के बाद करेंगे, रिकर्जन करेंगे बट, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे से, तो हम करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो ये सब सारा तो हो रहा, तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद अभी लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा इसमें लिंक लिस्ट। क्या करने वाले, लिंक लिस्ट करने वाले हैं। लिंक लिस्ट, ये अपना डे 12 था ना, तो डे 13 में लिंक लिस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो लिंक लिस्ट पूरा पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, बहुत करेंगे। देखो लिंक लिस्ट में हम कवर क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। लाइक देखो लिंक लिस्ट में लब बबर का, लब बबर DSS सीट जो है, लब बबर DSS सीट, उसमें जो क्वेश्चन है तो मेरा सारा कवर होगा। अगर स्ट्राइवर में भी इसके अलावा कुछ हुआ, स्ट्राइवर का भी, स्ट्राइवर का DSS सीट भी बहुत फेमस। ये दोनों, एक हुआ एक अपना हमारा ऑन DSS सीट, जिसमें ये दोनों तो है, ये दोनों का क्वेश्चन मर्ज है, जो काम का है। जैसे कुछ कुछ ऐसे नहीं होता सेम टाइप का, तो उसे स्किप करके है। तो इसमें जितना हम सारा करेंगे, तो हम मतलब सारे टॉपिक में ही ऐसे करें, लेकिन एरे और स्ट्रिंग में ज्यादा नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बने हुए हैं क्वेश्चन। तो हम अब से करने वाले हैं लिंक लिस्ट से स्टार्ट करें। देखो अब हमारा जो सेटअप है सब सही हो गया। सेटअप बात करें, वॉइस क्लियर हो गया, वॉइस क्लियर, ठीक है। मेन मेन ये दिक्कत था पहला। सेकेंड, लेक्चर का फ्लो सही हो जाएगा, लेक्चर फ्लो सही होगा। थर्ड, अब हमें पता है
क्वेश्चन क्या करने, क्वेश्चन करने वाले हैं ज्यादा। वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो लिंक लिस्ट हम करने वाले हैं, क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैक और क्यू है। लिंक लिस्ट में अगर हम कम भी रखें तो उतना यूज आता नहीं है, लिंक लिस्ट का क्वेश्चन तुम्हें कम मिलेगा। स्टैक और क्यू का थोड़ा मिल जाएगा, उसके बाद जब बाइनरी ट्री आएगा उसका क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, तो हम जल्दी वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच गए तो फिर हम ये सब जो जो भी छूटा है तो वो लास्ट में करेंगे। अपना 50 दिन करा, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 दिन लगेगा, लेकिन हम क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करेंगे 50 दिन ले जाएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 50 दिन जाएगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ही होगा। अभी हमारा 10 दिन में इतना खत्म हो गया, बेसिक तो खत्म होने वाला है। यानी कि 15 लेक्चर, तो मतलब डे 15 तक लेक्चर क्या बोले हम, डे 15 तक ही अपना बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो एडवांस वाला आता है उसमें हम मान लो 15 की जगह 30 ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम जाता है, वैसे तो मुझे लगता है जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।